एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन गाइस। अब हम पढ़ने वाले हैं 355 से नेक्स्ट सिनोनिम 3 पेज के। ठीक है, पहले हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए, वो जाके देख लेने जिसके पास ये नई वीडियो गई है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा एक्सपोज करना। ठीक है, और हाँ, DSSB का एडमिट कार्ड आ चुका है। मेरे से तो डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं तो जाके कैफे से करवाऊँगी अब, तो मेरे को चेक कर लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुकी है उसकी। और यह एक्सपोज का मतलब होता है रिवील करना, प्रकट करना, बेनकाब करना, बस ये तो याद होगा। एक्सट्रीकेट का मतलब होता है मुक्त कर देना या फिर एग्जम्प्ट कर देना, फ्री कर देना, रिमूव कर देना, है ना। जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया, जो करना है तुम्हें करो। एक्सट्रीकेट, एक्स का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जो चला गया। ठीक, एक्सट्रीकेट या एग्जम्प्ट, देखो यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है। ठीक है, उसका मीनिंग होता है उसको हमने फ्री कर दिया, रिमूव कर दिया। एक्सट्रीकेट, एग्जम्प्ट। ओके, दूसरा हमारा एक्सट्रोवर्ट, यानी कि एक्स्ट्रा बातें करता है बहुत, है ना, टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बोलता है ना, उसे बोलते हैं हम एक्सट्रोवर्ट, टॉकेटिव। ओके, दूसरा है हमारा एग्जम्बरेंट। एग्जम्बरेंट का मतलब होता है उत्सुक, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ईगर रहता है ना, हमेशा कुछ जानने की क्यूरियोसिटी रहती है उसके अंदर हमेशा, कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं इसकी भी सर्च कर लूँ, वो भी कर लूँ। ये मतलब उसके अंदर एक तरह की क्यूरियोसिटी रहती है, इंक्विजिटिव रहता है वो हर काम को करने के लिए। उसे बोलते हैं हम एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट में होता है क्या, उत्सुक या फिर ईगर। ठीक है, एक्स्यूड होता है हमारा रिसना, टपकना या फिर चूना, ऊज, है ना, उसे बोलते हैं ओज, OOZED, ओज। चीटी, ओज, ओज बोलते हैं, है ना। हमने मिठाई का डब्बा रखा, देखो यहाँ पे, उससे हमारे यहाँ इतने चीटी आ रही से हटा दो। एक सेकेंड गाइस प्लीज, देख रही है, इससे आती है ये, मैं साइड में रखूँगी। ठीक है, तो एक्सक्यूड का मीनिंग होता है हमारा रिसना, टपकना, चूना या फिर ओज होना। ठीक है, ये पता होगा। चूना का मीनिंग क्या होता है, जो टपकता रहता है पानी बारिश में, बरसात में, उसे बोलते हैं ओज, OOZED, ओज, या फिर क्या, एक्सयूड होना, एक्सयूड होना। ठीक है, एक्सयूड और ओज। फैबुलस होता है शानदार, मार्वेलस। ठीक है, MARVELLOUS, मार्वेलस होता है शानदार या फिर फैबुलस। और हाँ गाइज, कल मैं जब मैं मॉक दे रही थी ना, तो उसमें मेरे पास 2 वर्ड आए थे। एक तो आया था डिलिंक्वेंट, जिसका मीनिंग होता है क्रिमिनल यानी कि अपराधी। और अपराधी के मीनिंग कौन कौन से थे, अपराधी के मीनिंग हमने आपको 3 मीनिंग चुके हैं मैं, कल्प्रिट, क्रिमिनल और कौन सा, डिलिंक्वेंट। 3 हो गए क्रिमिनल का मीनिंग। और एक आया था मेरे में विशिएट, VITIATE, विशिएट का होता है भ्रष्ट यानी कि करप्ट, ये भी आया था मेरे में। ठीक है, और ये इसमें ब्लैक बुक में विशिएट मुझे नहीं मिला, हो सकता है उसमें हो, हिंदू वगैरह में हो, तो मैं अभी उसका रिवीजन नहीं करा है, उसके भी करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दी 2 वर्ड कौन कौन से आए थे जो मेरे पे नहीं हुए, बाकी सिनोनिम तो मैंने कर लिए थे। आए तो 10 थे, लेकिन 2 मेरे पे हुए नहीं, क्योंकि वो मैंने मतलब ये तो मैंने वो पढ़े ही नहीं, या फिर वो शायद हिंदू का है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बता दिया कौन कौन से थे। विशिएट मीन्स करप्ट, और डिलिंक्वेंट होता है हमारा कल्प्रिट या फिर क्रिमिनल। ओके, फैबुलस होता है हमारा शानदार, मार्वेलस। ठीक है, फैबुलस होता है हमारा शानदार या फिर मार्वेलस। फैकेट होता है मुखौटा, यानी कि फ्रंटेज, जैसे घर होता है हमारा, तो घर का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम फ्रंटेज या फिर फैकेट। क्या बोलते हैं, फसाड़ बोलते हैं इसको, वैसे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन फसाड़ है, कोई फैसाड़ा, फसाड़ लिखते हैं वो, ये FACAD, फसाड़ होता है हमारा मुखौटा। ठीक है, फ्रंटेज घर का अग्रभाग इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं फैक्सिमली, FACSI, फैक्सी, MILE, फैक्सिमली को बोलते हैं हम, मतलब नकल, रेप्लिका, प्रतिरूप किसी का, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे एक क्या बोल सकते हैं हम, कॉपी है जिसके आती है। जैसे कि मैंने एक न्यू बुक लॉन्च करी जो ओरिजिनल है, लेकिन उसी की कॉपी हम निकाल देते हैं, बहुत सारी लॉन्च कर देते हैं ऐसी, तो उसको बोलते हैं हम रेप्लिका या फिर क्या, फैक्सिमली बोलते हैं। मोर दूंगी तो हट। ठीक है, फैक्सिमली और फैक्सिमली या फिर रेप्लिका होता है नकल या फिर प्रतिरूप। ठीक है, फैक्सिमली या फिर रेप्लिका होता है प्रतिरूप, फैक्सिमली और रेप्लिका। फैसाड होता है हमारा मुखौटा, फ्रंटेज। फैबुलस होता है मार्वेलस। एक्सुबरेंट होता है चूना यानी कि रसना, टपकना। ओज होता है वही, एक्सुबरेंट होता है हमारा उत्सुक, यानी कि वो ईगर है बहुत, एक्सुबरेंट है। एक्सट्रोवर्ट होता है टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलता है ना। इंट्रोवर्ट होता है नहीं बोलता। एक्सट्रीकेट होता है हमारा एग्जम्प्ट कर देना, फ्री कर देना, रिमूव कर देना। एक्सपोज होता है हमारा रिवील कर देना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फोलिस होता है भ्रम में जी रहे हम, तुम किस भ्रम में जी रहे हो, वही होता है फैलेसी, पता होगा। बायस होता है पक्षपात। ठीक है, झुकाव, जिसकी तरफ झुकाव होता है उसे बोलते हैं बायस। ठीक है, पक्षपात, भ्रम या फैलेसी का अपोजिट मतलब सिनोनिम हो गया क्या, बायस हो गया। ये हो गया फैनेटिक का मतलब कट्टर है, बहुत जेलेटरी है, ZE, है ना, जेलेटरी होता है कि एक वर्ड ZE, स्पेलिंग नहीं होता, मेरे को याद नहीं आ रही, ZEALOTRY शायद ऐसी थी, सबसे लास्ट में है वो वर्ड, दिखा दूँ तो मैं तो
हाँ दे ही रखा है यहाँ पे तो डोंट वरी, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, आता है। मैं लिख के देख रही हूँ, जब क्या पता मुझे स्पेलिंग याद आ जाए। JELOTRY, जेलेट्री। स्पेलिंग भाई चेक कर लेना अपना, ठीक, मुझे पता नहीं। जेलेट्री होता है वो यानी कट्टर, ठीक है, जिलेट बोलते हैं इसे। जिलेट होता है कट्टर, कहाँ गया। फैनेटिक होता है कट्टर, एंथुजियास्ट होता है उत्साही। फैनेटिक होता है क्या, कट्टर, और एंथुजियास्ट होता है उत्साही मनुष्य, उत्साहशील, एंथुजियास्ट उत्साहशील मनुष्य, ठीक है। कट्टर है वो बहुत ज़्यादा। और इसका सिनोनिम कैसे दे रखा है मुझे पता नहीं भैया। इसका मीनिंग तो होता है उत्साह, जो मतलब उत्साह है इसके अंदर, उत्साह से भरपूर है वो मनुष्य, उसे बोलते हैं हम एंथुजियस्ट। और फैनेटिक होता है कट्टर। अच्छा देखो, एंथुजियास्टिक होता है जिसके अंदर उत्साह है, ठीक है, ये है एंथुजियस्ट। एंथुजियास्टिक होता है मतलब जिसके अंदर उत्साह है ना, लेकिन एंथुजियस्ट है ये, इसकी स्पेलिंग भी अलग है। एंथुजियस्ट होता है इसके अंदर उत्साहशील मनुष्य, उत्साहशील मतलब उत्साह नहीं है, आई थिंक यही होगा उसका मीनिंग, ठीक है। तो इसलिए फैनेटिक है, कट्टर है, इसके अंदर कोई उत्साह है ही नहीं, कुछ करने की चाह है ही नहीं, उसे बोलते हैं एंथुजियस्ट, ठीक है। और एंथुजियास्टिक होता है जिसके अंदर उत्साह होता है। ये हो गया फासिनेटिंग। फासिनेटिंग होता है आकर्षक या फिर अपीलिंग, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अट्रैक्टिव है, उसे बोलते हैं हम फासिनेटिंग। फासिनेटिंग FASCINATING, फासिनेटिंग होता है आकर्षक या फिर अपीलिंग, ठीक है, अपीलिंग। अपीलिंग होता है फासिनेटिंग, आकर्षण। फैटल होता है जानलेवा, घातक है, बहुत लीथल है, डेडली है, ठीक है, लीथल, फैटल और डेडली पता होगा तुम्हें। फटीग होता है थकान, थका देने वाला, कुछ चीज़ ऐसी है बहुत, जैसे थक गए हम। फटीग होता है थकान, जैसे कि टायर्डनेस और वियरनेस, ठीक है। टायर्डनेस और वियरनेस होता है थकान, फटीग होता है थकान। फैचुअस होता है हमारा मूर्ख, सिली, ठीक है, इरेशनल। मूर्ख को बोलते हैं फूल, सिली, इरेशनल और फैचुअस, FATUOUS। फैचुअस होता है हमारा मूर्ख या फिर सिली, इरेशनल, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा फेवर्ड। फेवर्ड का नहीं होता पसंदीदा, फेवर्ड होता है पसंदीदा, वही होगा प्रेफर्ड, जिसको हम प्रेफर करते हैं। फेन होता है बहाना बनाना, प्रिटेंड करना, ढोंग करना, प्रिटेंड करना, फेन बनाना, बहाना करना। फेन और प्रिटेंड होता है बहाना करना। ये सब बोलते हैं फेलिसिटेटेड। फैलिसी, FELICITATED, फेलिसिटेटेड होता है हमारा सम्मानित, कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेटेड और फेलिसिटेटेड होता है हमारा सम्मानित, कॉन्ग्रेचुलेटेड और फेलिसिटेटेड। फेलिसिटेटेड, 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 फेलिसिटेटेड और कॉन्ग्रेचुलेटेड होता है हमारा सम्मानित। फैच होता है हमारा लाना, ब्रिंग करना, है ना। ब्रिंग तो सब बोलते हैं, बोलना फैच, प्लीज़ फैच 1 ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ 1 ग्लास पानी लेके आओ, तो फैच बोलना। फैच में होता है ब्रिंग करना, ठीक है। फैच में होता है लाना, फैच मिस ब्रिंग, फैच में होता है ब्रिंग, फैच मिस ब्रिंग। और ये ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आते भी है ना। फादर सेड टू मी प्लीज़, है ना, फैच 1 ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, है ना, इस तरीके से। तो फैच होता है हमारा ब्रिंग। फेलिसिटेटेड होता है कॉन्ग्रेचुलेटेड। फैन होता है बहाना करना, प्रिटेंड करना। फेवर होता है प्रेफर करना। फैचस होता है हमारा मूर्ख, सिली, इरेशनल। फटिक होता है टायर्डनेस या वियरनेस। स्ट्रेटल होता है लीथल, डेडली। फैसिनेटिंग होता है फीलिंग। फैनेटिक होता है कट्टर, जिलेटरी, एंथुजियास्ट। फैलेसी होता है भ्रम या फिर बायस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलिप होता है हमारा प्रोत्साहन देना किसी को, ठीक है, बूस्ट करना किसी को, एनकरेज करना। फिलिप होता है क्या, फिलिप होता है प्रोत्साहन करना किसी को, है ना, बूस्ट करना, एनकरेज करना, उसे बोलते हैं। फिल्दी होता है गंदा, डर्टी है, क्रडी है ना। क्रडी भी पता ना, टेढ़ा मेढ़ा फिर मैला। फिल्दी गंदा है, क्रडी मैला है, गंदा डर्टी, बस वही हो गया। फिशर होता है FISSURE। फिशर होता है हमारा दरार, है ना, या फिर चीर फाड़ करना, फिर क्लीवेज, है ना, यानी किसी के बीच में मतभेद हो गया, है ना, फाड़ना, चीर फाड़ करना, यानी कि इसके अंदर हो रहा है डिवाइड करना, इस तरह का मीनिंग आ रहा है इसका। फिशर का मीनिंग क्या होता है, चीर फाड़ करना या फिर मतभेद हो गया, क्लीवेज या फिर फिशर का मीनिंग होता है चीर फाड़ करना, मतभेद करना, ये इस तरीके से, ठीक है। दरार आ गई किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं दरार होता है उसका मीनिंग, यानी कि ये तो किसी मतलब दोस्ती में दरार आ गई या फिर किसी दीवार में दरार आ गई, इस तरीके से, यानी कि 2 पार्ट में वो बट गई चीज़ें, उसको किसा बोलते हैं, ये बोलते हैं फिशर या फिर क्लीवेज। फिशर और फिर क्लीवेज, फिशर हो गया और हमारा क्लीवेज हो गया। फिशर और क्लीवेज हो गया हमारा दरार, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा फ्लेबरगास्टेड। ये होता है भौचक्का हो जाना, है ना, यानी कि एकदम से शौक लग जाना उसको, है ना, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चकित हो गया, उसे बोलते हैं हम फ्लेबरगास्टेड। FLABBERGASTED। फ्लेबरगास्टेड होता है भौचक्का हो जाना, फिर डम्फाउंडेड, ठीक है। डम्फाउंडेड हो गया, वो एकदम से डम हो गया, गूंगा हो गया, एकदम से कुछ बोल नहीं पाया, है ना, इस तरीके से, उसे बोलते हैं डम्फाउंडेड और फ्लेबरगास्टेड। दूसरा आ गया हमारा फ्लेयर। फ्लेयर का नहीं होता है यहाँ पे स्वभाव, हमारा टैलेंट क्या है हमारे अंदर, ठीक है। ट्रेट का मीनिंग था, ट्रेट का मीनिंग था हमारा कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, हमारा बिहेवियर कैसा है, ट्रेट का मीनिंग। लेकिन हमारे अंदर टैलेंट क्या है, उसे बोलते हैं फ्लेयर। फ्लेयर क्या बोलते हैं, फ्लेयर को बोलते हैं हम टैलेंट। हमारे अंदर क्या विशिष्ट योग्यता है, क्या अलग सी योग्यता है, वो उसको बोलते हैं हम टैलेंट, है ना। फ्लेयर में ज़्यादा टैलेंट तुम्हारे अंदर क्या फ्लेयर है, मुझे शो करो, है ना, इस तरह वो सब बोलते हैं हम टैलेंट को। टैलेंट बोलना छोड़ दो, अब बोल दो फ्लेयर।
फ्लेवर नहीं, फ्लेयर। ओके, फ्लॉन्ट होता है दिखावा करना, एग्जिबिट करना यानी कि शान दिखाना अपनी, हाँ मैं तो बहुत बड़ा वो हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। फ्लॉन्ट होता है हमारा मतलब बड़ी बड़ी फेंकना है, दिखावा करना, एग्जिबिट करना। फ्लॉन्ट मीन्स क्या होता है, फ्लॉन्ट का मीनिंग होता है एग्जिबिट करना। फ्लॉन्ट मीन्स क्या होता है, एग्जिबिट करना। दूसरा आ गया हमारा फ्लैजलिंग। फ्लैजलिंग का मीनिंग होता है अनुभवहीन मनुष्य है, जिसके पास मतलब वो ना नौसिखिया है, बिगिनर है, उसे बोलते हैं हम अप्रेंटिस। अप्रेंटिस, ठीक है। नौसिखिया तो नो वॉइस तुम्हें पता होगा, नो वॉइस का मीनिंग होता है नौसिखिया, है ना। बिगिनर भी पता होगा तुम्हें, लेकिन दो मीनिंग और मिलेगा हमें, कौन कौन से, एक तो बोल दो फ्लैजलिंग, फ्लैजलिंग। नो वॉइस तो तुम्हें पता है, बोलना छोड़ दो, ठीक है। और तुम्हें बिगिनर भी पता है, छोड़ दो बोलना। अब बोलो फ्लैजलिंग और अप्रेंटिस, ठीक है। वो ना अप्रेंटिस है इस फील्ड में, तो उसको अभी इतना कुछ नहीं पता, इस तरीके से बोलना स्टार्ट कर दो। अप्रेंटिस मीन्स नौसिखिया यानी कि बिगिनर है, फिर वो नो वॉइस है। फ्लैजलिंग, फ्लैजलिंग और अप्रेंटिस, फ्लैजलिंग और अप्रेंटिस। स्पेलिंग है APPRENTIC, ठीक है। फ्लैजलिंग और अप्रेंटिस मीन्स होता है नौसिखिया, ठीक है। फ्लीटिंग होता है क्षणभंगुर यानी कि इजी टू ब्रेक, यानी कि जल्दी से मतलब टूट जाएगा कुछ, है ना। क्षणभंगुर यानी कि ऐसा है, टेम्पररी है। मोमेंट्री है, सिर्फ एक मोमेंट के लिए, ये ब्रीफ छोटा सा ही है, ठीक है, कुछ पता नहीं कब टूट जाए। फ्लीटिंग होता है बहुत ज़्यादा नाजुक है, ठीक है। फ्लीटिंग मीन्स क्षणभंगुर है, मोमेंट्री और ब्रीफ है। फ्लोट मीन्स होता है बहना या फिर तैरना, स्लाइड करना, ठीक है। फ्लोट मीन्स क्या होता है, स्लाइड करना, ये बहना है, तैरना। फ्लंग होता है हमारा इजेक्ट कर देना यानी कि छितराना, फेंकना। थ्रू कर देना, थ्रू को हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना थ्रो इट, फेंक दो उसको, है ना। तो थ्रो को बोलते हैं हम फ्लंग कर देना, इजेक्ट कर देना। दो मीनिंग है, इजेक्ट भी होता है फेंक देना, ठीक है, या फिर फ्लंग भी होता है फेंक देना। फ्लंग और इजेक्ट भी होता है फेंक देना, फ्लंग और इजेक्ट भी होता है फेंक देना। थ्रो तो होता ही है फेंक देना, ठीक है। और फ्लीटिंग क्या था हमारा, क्षणभंगुर, मोमेंटरी, ब्रीफ। और फ्लोट होता है बहना, तैरना, स्लाइड। फ्लंग होता है हमारा इजेक्ट करना यानी कि थ्रो कर देना। और दूसरा आ गया फ्लटर। फ्लटर होता है फड़फड़ाना, जो चिड़िया होती है अपने पैर फड़फड़ाती है ना, पक्षी होते हैं, उनको बोलते हैं फ्लटर या फिर फ्लिकर। फ्लटर या फिर फ्लिकर होता है फड़फड़ाना, ठीक है। फ्लटर होता है फड़फड़ाना और फ्लिकर भी, FLUTT, फ्लटर और फ्लिकर, ठीक है। फ्लटर और फ्लिकर होता है हमारा फड़फड़ाना। फॉरबिड होता है रोकना किसी को, ठीक है। बैन करना, प्रिक्लूड करना, बैन करना, प्रिक्लूड करना होता है हमारा फॉरबिड यानी कि किसी को मना करना। फॉरबिड का होता है मनाही, है ना, अंदर जाना मना है, उसको बोलते हैं फॉरबिड, है ना। तो फॉरबिड को होता है रोकना या फिर बैन कर देना, फिर प्रिक्लूड करना। एक रोकने का मीनिंग होगा हमारा प्रिक्लूड करना। रजिस्ट भी होता है रोकना, है ना, और फॉरबिड भी होता है रोकना, और एक मिल गया हमें प्रिक्लूड भी होता है हमारा रोकना, ओके। फॉरबोर्डिंग होता है हमारा फॉरबोर्डिंग होता है हमारा पूर्वाभास यानी कि अलार्म। अलार्म को हम बोल सकते हैं जो पहले से ही हमें पूर्वाभास करा दे, उसे बोलते हैं फॉरबोर्डिंग, ठीक है। फॉरबोर्डिंग होता है हमारा, फॉरबोर्डिंग होता है, इसको हम नहीं बोल लेंगे कि फॉरबोर्डिंग है, इसे बोल लेंगे हम फॉरबोर्डिंग एकदम से, ठीक है। फॉरबोर्डिंग होता है हमारा अलार्म यानी कि जो पूर्वाभास करा दे हमारा, एंटीसिपेट, जो हम पूर्वानुमान जैसे लगाते हैं हम पहले से ही, ठीक है, उसे बोलते हैं हम फॉरबोर्डिंग अलार्म। फोर को होता है त्याग देना यानी कि लीव कर देना, गिव अप कर देना, और एब्ज्यूर कर देना, त्याग देना, ABJURE, ठीक है। एब्ज्यूर का त्याग देना। दूसरा आ गया हमारा फोरगिव होता है क्षमा करना यानी किसी को माफ़ करना, पार्डन करना, ठीक है। फोर्सिक होता है छोड़ देना, फोर्सिक मतलब छोड़ दिया, मैंने उसको अबेंडन कर दिया, ठीक है। फोर्सियर होता है, देखो ये तुम्हें दो वर्ड बताऊँ, एक होता है अबेंडन, ठीक है। स्पेलिंग तो मतलब जिसकी उसे बोलते हैं ना आईडी फोन जिसे बोलते हैं, सुनने में सेम होते हैं और लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट और मीनिंग भी डिफरेंट। तो एक तो होता है अबेंडन, ठीक है, जिसका मीनिंग छोड़ देना। एक होता है अबेंडेंट जिसका मीनिंग होता है प्रचुर, प्लेंटीफुल, बहुत सारा है ना। कोप्रिशियस, बहुत सारा है वहाँ पे, वो मतलब इतना सारा है कि वो सफिशिएंट से भी ज़्यादा है, इस तरीके से तो बोलते हैं अबंडेंट। ये है अबंडेंट जिसका मीनिंग होता है त्याग देना, ठीक है, फॉरसेकन, ओके। दूसरा आ गया हमारा यहाँ पे फोर्सवियर होता है शपथ पूर्व, इसका मीनिंग भी होता है त्याग देना, लेकिन कैसे, शपथ यानी कसम खा के त्याग देना कि अब मैं जाऊँगा नहीं उसके पास, इस तरीके से, ठीक है। फोर्सवियर में तो फोर्सवियर का मीनिंग होता है, फोर्सवियर का मीनिंग होता है एब्डिकेट, त्याग देना, लेकिन किस तरीके से, वही फोर्स एक त्याग देना शपथ पूर्वक, ठीक है। फोजिलाइज होता है हमारा, फोजिलाइज होता है, फोजिलाइज का मीनिंग होता है हमारा मिलकर पत्थर बन जाना यानी कि एमलगैमेट, देखो मुझे देख रहे हैं अभी, एमलगमेट, हाँ एमलगमेट होता है। एमलगमेट का मतलब मिलकर पत्थर बन जाना, फोजिलाइज हो जाना। जैसे देखो तो मैं कोरल द्वीप, तो वहाँ पे जितने भी ये सारे उसे क्या बोलते हैं, जो प्रवाल भित्ति है ना, वो मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो ना छोटे वाइट से कलर के होते हैं, वो ना इकट्ठे हो गए, कंबाइन हो चुके हैं, मर के एक जगह इकट्ठे हो गए, तो उससे एक द्वीप बन चुका है, कोरल द्वीप जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फोजिलाइज, मिलकर पत्थर बन जाना यानी कि कोई छोटी छोटी चीज़ से, ठीक है, उससे इतना बड़ा बन चुका है, वो पत्थर बन गया एक तरह से, ठीक है, उसे बोलते हैं फोजिलाइज। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई ढंग से, लेकिन मुझे पता है, पता नहीं समझा नहीं पाई, बस मैं दिमाग लगा लो खुद। फोजिलाइज होता है मिलकर पत्थर बन जाना। अमलगमेट होता है कुछ चीज़ का मिलके पत्थर बन जाना, छोटे छोटे चीज़, या फिर कोई भी मान लो कि धूल मिट्टी कण पड़े हैं, ठीक है, इकट्ठे होकर मतलब जुड़ जुड़ के एक पहाड़ बन गया वहाँ,
ठोस, उसको बोलते हैं हम फॉसिलाइज या फिर अमेलगामेट। ठीक है, फोयर होता है हमारा, फोई से बोलते हैं हम, आर साइलेंट है यहाँ पे, फोई बोलेंगे हम। प्रवेश कक्ष या फिर लॉबी, जहाँ पे हम सभा करते हैं, सभा कक्ष। लॉबी का भी नहीं होता सभा कक्ष या फिर फोए, फोए और लॉबी का भी नहीं होता सभा कक्ष। ठीक है, फोए हो गया हमारा या फिर हो गया लॉबी, इन दोनों का भी नहीं होता है सभा कक्ष, जिसके अंदर हम बैठ कर मीटिंग वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं हम फोए फिर लॉबी। फोए और लॉबी होता है सभा कक्ष हमारा, जिसमें हम सभा करते हैं। ठीक है, उस तरीके से। फ्रंटिक होता है पागल है ना, फ्रंटिक क्या होता है, फ्रंटिक का नहीं होता पागल है या फिर उत्तेजित वायलेंट है, यानी कि इतना पागल हो रहा है उस काम करने के लिए। हाँ, इस तरीके से, मतलब फ्रंटिक यानी कि उत्तेजित हो रहा है, फ्यूरियस, गुस्सा है, उसके अंदर गुस्सा आ रहा है, इस तरीके से, है ना। फ्रंटिक मीन्स क्या होता है, फ्रंटिक मीन्स वैसे कट्टर होता है। ठीक है, फ्रंटिक मीन्स भी कट्टर होता है, जलेटर भी होता है कट्टर, और फेनेटिक भी होता है कट्टर। ठीक है, और वायलेंट होता है हमारा हिंसक, वही हो गया इसका मीनिंग फ्यूरियस। अब आ गया हमारा फ्रेटरनाइज होता है हमारा भाईचारा, है ना। फ्रेटरनाइज क्या होता है, भाईचारा यानी कि सहयोगी, एसोसिएट है, मेरा एसोसिएट का नहीं होता है, मेरा फ्रेंड है ये। ठीक है, एसोसिएट क्या होता है, जो हमारा साथी है। ठीक है, अच्छे कामों में, उसको बोलते हैं हम एसोसिएट या कि फ्रेंड। फ्रेटरनाइज, भाईचारा को बोलते हैं हम फ्रेटरनाइज, फ्रेटरनाइज होता है भाईचारा को। फ्रीलांस होता है हमारा, जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, आत्मनिर्भर है, इसको बोलते हैं फ्रीलांस होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो हम खुद से एम्प्लॉय कर रहे हैं अपना। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। ओके, फ्रीलांस का काम कर रही हूँ मैं, घर बैठे काम कर रही हूँ फ्रीलांस का, उसको बोलते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉय कर रहा हूँ, मैं खुद से एम्प्लॉय कर रहा हूँ घर से ही। ओके, अब इसको एक बार रिविजन कर ले। देखो, एक्सपोज होता है हमारा, दिख रहा है, एक सेकंड। एक्सपोज होता है हमारा रिवील करना, एक्सट्रीगेट होता है किसी को बाहर निकाल देना, है ना, आई मीन रिमूव कर देना अपनी लाइफ से, फ्री कर देना, रिमूव कर देना, एक्सट्रीगेट कर देना, एग्जाम्प्ट कर देना। एक्सट्रोवर्ट होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, टॉकेटिव है, गैरुलस है। ठीक है, गैरुलस होता है बहुत ज़्यादा बातें करता है ना। एक होता है ग्लूटन, उसका मतलब होता है पेटू, यानी कि बहुत ज़्यादा खाता है, वो ग्लूटन होता है पेटू। और गैरुलस होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, गैरुलस। ठीक है, और एक्सट्रोवर्ट भी होता है टॉकेटिव। ठीक है, और एक्सुबरेंट होता है हमारा उत्सुक या फिर ईगर। एक्सुबरेंट का नहीं होता है उत्सुक या फिर ईगर। एक्सयूड होता है, तो एक्सयूड का नहीं होता है चूना, यानी कि टपकना रिसना, है ना, उसको बोलते हैं ओज करना। और फैबुलस होता है मार्वलस, शानदार। फैसड होता है हमारा, फैसड का नहीं होता है मुखौटा, यानी कि फ्रंटेज। फैक्सिमिली होता है हमारा यहाँ पे नकल, जिसको बोलते हैं हम रेप्लिका। फैक्सिमिली होता है रेप्लिका, यानी कि उसकी कॉपी आगे आ चुकी है बाजार में बहुत सारी, उसको बोलते हैं फैक्सिमिली या फिर रेप्लिका। फैलेसी होती है हमारा भ्रम है, फैलेसी का नहीं होता है भ्रम है, जो हमारा यानी कि बायस। ठीक है, फेनेटिक होता है कट्टर, जिसको बोलते हैं हम जेलेटरी या फिर एंथुसियास्ट। ठीक है, फैसिनेटिंग होता है आकर्षक यानी कि अपीलिंग। फैटल होता है हमारा लेथल, घातक। ठीक है, फटीग होता है हमारा थकान हो जाना। फैचस होता है हमारा मूर्ख या फिर सिली, रैशनल। फेवर्ड होता है हमारा पसंदीदा यानी कि प्रेफर्ड। फेयर होता है बहाना करना, प्रिटेंड करना। फैलिसिटेटेड होता है हमारा सम्मानित, कॉन्ग्रेचुलेटेड। फैच होता है लाना, और फिलिप होता है प्रोत्साहन करना, बूस्ट करना। फिर होता है डर्टी। फीचर होता है हमारा दरार, यानी कि दरार का एक होता है क्लीवेज था, क्लीवेज। फ्लैबरगास्टेड होता है हमारा भौचक्का हो जाना। ठीक है, डम्फाउंडेड। फ्लेयर होता है हमारा विशिष्ट योग्यता, यानी जो हमारा टैलेंट है। फ्रंट होता है हमारा दिखावा करना, यानी कि शान दिखाना, उसको बोलते हैं हम एग्जिबिट करना। और फ्लैजलिंग होता है हमारा जो मतलब अभी नौसिखिया है ना, उसको बोलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं हम अप्रेंटिस या फिर फ्लैजलिंग। नौसिखिया। फ्लीटिंग होता है सनमंगुर, टेम्पररी है, जो मोमेंट्री है, ब्रीफ है। फ्लोट होता है बहना तैरना। ठीक है, जिसे बोलते हैं स्लाइड। फ्लैंग होता है इजेक्ट करना, छितराना, जिसे बोलता है शुरू कर देना। फ्लटर होता है हमारा फड़फड़ाना, जिसे बोलते हैं फ्लीकर। फॉरवर्ड होता है मना करना, जिसको बोलते हैं बैन या फिर प्रिक्लूड। फॉरवर्डिंग होता है हमारा पूर्वभास करना, अलार्म करना। फॉरवर्ड होता है त्याग देना, एब्जूर कर देना, लीव कर देना, गिव अप कर देना। फॉरगिव होता है हमारा माफ करना, पार्डन करना। फोर्सेक होता है हमारा छोड़ा हुआ, इनकी बंटन। फोर्सवेयर होता है हमारा सबक छोड़ना, इनकी फोर्सेक। फोसिलाइज होता है हमारा मिलकर पत्थर बनना, जिसे बोलते हैं हम अमलगामेट। थोड़ा सा ये वाला हार्ड है, इसको ऐसे कर लो, यानी कि इसको ऊपर गोला बना लो, ताकि दोबारा पढ़ो तो ध्यान से देख लेना। अमलगामेट भी क्या होता है, फोसिलाइज। ठीक है, फोर होता है हमारा प्रवेश का होता है लॉबी। फ्रंटिक होता है हमारा पागल जैसे उत्तेजित वायलेंट। फेटरनाइज होता है भाईचारा यानी कि एसोसिएट हमारा। फ्रीलांस होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, ये रहे। ठीक है, दूसरा पेज आ चुका है हमारा। 18 मिनट में हमने एक पेज याद कर लिया पूरा। अब दूसरा, ठीक। फ्रीविलस होता है, फ्रीविलस का मतलब तुच्छ, यानी कि प्यूराइल है वो। प्यूराइल का मतलब होता है बचकाना, जो जैसे जो कोई बचकानी हरकत नहीं करता, उसको बोलते हैं हम, जिसके अंदर बचपना रहता है उसको बोलते हैं हम प्यूराइल। प्यूराइल किसे बोलते हैं हम, बचकाना हरकत करता है वो, बचपना है उसके अंदर, से बोलते हैं प्यूराइल। प्यूराइल मीन्स बचकाना। फ्रीविलस होता है तुच्छ। ठीक है, और फ्रंटियर होता है हमारा सीमा, कितनी सीमा है इसकी, लास्ट तक तुम बाउंड्री कितनी है इसकी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम फ्रंटियर मीन्स बाउंड्री। और फ्रूटफुल होता है हमारा फलदायक है, प्रोडक्टिव है। ठीक है, फंडामेंटल होता है हमारे जो आधारभूत है, हमारा बेसिक, जो हमारे राइट्स होते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल्स। ठीक है, बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, आधारभूत यानी कि बेसिक। फर्बिस होता है हमारा यहाँ पे, लो अब तो दिख गया। ठीक है, क्योंकि मैं बुक में देखती हूँ, ऊपर देखते नहीं, फ़ोन में इसलिए दिखता नहीं मुझे। फर्बिस होता है यहाँ पे चमक लाना, किसी के अंदर साइन करना। फर्बिस होता है किसी के अंदर, जैसे ये है, मैं इसको इतना रब कर दो उसके अंदर मैं एकदम साइन ला दूँ, देखो साइन आ भी चुकी है, उसको बोलते हैं फर्बिस यानी कि साइन करना। फ्यूरी होता है यानी कि रोष, के अंदर एंगर भरा हुआ, इतना गुस्सा हो चुका है वो बहुत ज़्यादा। फ्यूरी होता है क्या, रोष यानी फिर एंगर।
फ्यूज़ होता है हमारा फ्यूज़ का मीनिंग होता है मिलना फिर जोड़ना कंबाइन करना। फ्यूज़ मीन्स क्या होता है, फ्यूज़ का मीनिंग होता है यहाँ पे, फ्यूज़ का मीनिंग होता है मिलना फिर जोड़ना फिर कंबाइन करना, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा अभिमानी, एरोगेंट, और बम्सियस भी सारा इसका मीनिंग एक बम्सियस था, इसका मीनिंग अभिमानी है ना, कंसेटेड, बम्सियस, कंसेटेड। फर्स्ट होता है हमारा फर्स्टियन, बम्सियस, फर्स्टियन, बम्सियस, कंसेटेड, एरोगेंट होता है हमारा अभिमानी। दूसरा आ गया हमारा फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी होता है निरर्थर, मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, ये निरर्थता। फ्यूटिलिटी का मीनिंग होता है यूजलेसनेस, यानी कि इससे कुछ हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला, यूजलेसनेस है, फालतू में कर रहे हैं हम यहाँ। निरर्थकता, मेरे से बोलना नहीं आ रहा है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम फ्यूटिलिटी का मीनिंग होता है यूजलेसनेस, जो यूजलेस है उसको बोलते हैं हम फ्यूटिलिटी, ठीक है। गैफ होता है मछली पकड़ने वाला जाल। गैफ का मीनिंग क्या होता है कि एक ट्रिक है जो जैसे मछली पकड़ने वाला जाल होता है, हम मछली को तोड़ना पता रहता है कि मुझे पकड़ने वाले है ना, तो वो तो ट्रिक में आकर फंस जाती है। तो गैफ का मीनिंग होता है रियल में, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है मछली पकड़ने वाला जाल, जिसी को हम बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम ट्रिक बोल सकता है ना। ट्रिक तो निकाल ली उसने वो भी, कि मैं ऐसे समुद्र में मछली फेंकने का जाल फेंकूंगा उसमें मछली क्या तो जाएगी, ट्रिक तो थी वो उसकी। तो गैफ का मीनिंग रियल में इसका मीनिंग होता है मछली पकड़ने वाला जाल। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम इसका सिनोनिम नया याद करके इसका खुद का मीनिंग याद करो। इसका मीनिंग होता है मछली पकड़ने वाला जाल, और इसका सिनोनिम तुम अपना पता चल जाएगा, जाल है तो यानी कि ट्रिक बनाई है उन्होंने, ट्रिक हो गया इसका सिनोनिम। फर्स्टियन का मीनिंग होता है अभिमानी, यानी कि एरोगेंट, जो कि बम्सियस है ना, कंसिटेड है, उसको बोलते हैं। फ्यूटिलिटी होता है निरर्थकता, यूजलेसनेस, ठीक है। गैलेंट होता है हमारा वीर है, शौर्य है, करेजियस है, ब्रेव है। गैलेंट में होता है बहादुर, ब्रेव है, ठीक है। वीर है, शौर्य, करेजियस है, ब्रेव है। गैम्बल होता है उछल कूद करना, है ना, उसको बोलते हैं फ्रिस्क करना, यानी कि इधर उधर कूदता फिरता रहता है, उसको बोलते हैं गैम्बल। गैम्बल का मीनिंग होता है उछल कूद करना, फ्रिस्क करना, इधर उधर खेलना घूमना, वो गैम्बल में होता है फ्रिस्क करना। गैम्बल में होता है उछल कूद करना, फ्रिस्क करना। ये होता है गार्बल होता है तोड़ना मरोड़ना, ठीक है। गार्बल में होता है तोड़ना मरोड़ना, कन्फ्यूज़ करना, यानी कि समझ में नहीं आ रहा क्या कर दिया। गार्बल का मीनिंग क्या होता है रियल में, तोड़ना मरोड़ना, और कन्फ्यूज़ का मीनिंग तुम्हें पता ही है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। गार्बल में से कहते हैं तोड़ना मरोड़ना, यानी कन्फ्यूज़ करना किसी को। गार्डनिंग होता है सजाना किसी को, अडोन करना, है ना, ब्यूटीफाई करना। और हाँ, सजाने का मीनिंग बताओ, एक और होता है डेकोरेट करना, तो पता ही है। एक होता है हमारा एम्बलिश, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ EMBLISH, एम्बलिश होता है, ठीक है। और इसके अंदर एम्बलिशमेंट लगा दे, एम्बलिशस जो भी लगा के दे दो, बस इसका रूट वर्ड है एम्बलिश। एम्बलिश का मीनिंग होता है अडोन करना, यानी कि ब्यूटीफाई करना किसी को, डेकोरेट करना, फिर गार्निश करना, ठीक है। और गैस्प होता है हमारा, देखो ग्रैस्प होता है पकड़ना, है ना, और क्लैश भी होता है पकड़ना, कैच करना, लेकिन एक होता है गैस्प, इसका मीनिंग होता है हाफना, यानी कि फाइट टू ब्रेथ, यानी सांस मतलब जल्दी से इतनी तेज भाग रहे हैं हम तो हाफने लगे, उसको बोलते हैं हम गैस्प, ठीक है। ग्रैस्प होता है कैच करना, ग्रैस्प करते करते हम गैस्प करने लगे, ग्रैस्प करते करते हम गैस्प करने लगे, यानी कि कैच करते करते हम हाफने लगे, इस तरह के साथ कर लो। गैस्प होता है हमारा हाफना, फाइट टू ब्रेथ, ठीक है। और ये इसे बोलते हैं हम जर्न। जर्न होता है एक तरह की शैली, ठीक है, प्रकार, कैटेगरी। जर्न क्या होता है, जर्न होता है हमारा कैटेगरी, शैली है, फिर एक तरह के प्रकार। ये इसे बोलते हैं हम ग्लेयर। ग्लेयर का मीनिंग होता है सूर्य प्रकाश की चमक। क्या होता है ग्लेयर का मीनिंग? ग्लेयर का मीनिंग होता है सूर्य प्रकाश की चमक, यानी कि डजल, चकाचौंध, ठीक है। ग्लेयर का मीनिंग क्या होता है, मतलब सूरज की चमक को बोलते हैं हम ग्लेयर। ग्लेयर में सूर्य प्रकाश की चमक बोलते हैं डजल, चकाचौंध, डाजलिंग भी आ सकता है वहाँ, ग्लेयरिंग भी आ सकता है वहाँ, ठीक है। तुम्हें रूट वर्ड से याद करना है ये, ग्लेयरिंग हो गया और डाजलिंग हो गया, इनकी चमक। दूसरा ग्लीम और सीन, ठीक है। देखो चार वर्ड में यही मिल गए सब अच्छा बनाने के। डैजल, शीन, सीन को याद कर लो, साइन से बनाया ये वर्ड, ठीक है। सीन हो गया यानी कि साइन हो गया, सीन शाइन करना, सीन करना, शाइन करना, डैजल करना, ग्लेयर करना, ग्लीम करना, ग्लेयर ग्लीम, स्पेलिंग क्या है, GLEM, ग्लेयर ग्लीम सीम डैजल। इसका मीनिंग क्या होता है, चमकना। ग्लिब होता है हमारा फिसलनदार है, यानी कि बहुत ज़्यादा चालाक है, आर्टफुल है ना। ग्लिब क्या होता है, फिसलनदार। ग्लिब का मीनिंग होता है फिसलनदार, चालाक, यानी कि आर्टफुल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा हमारा ग्लिब में क्या होता है, फिसलनदार, यानी कि उसकी बातों में कोई फिसल सकता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है, आर्टफुल है। ग्लिब में क्या होता है, चालाक, आर्टफुल। ग्लोरियस होता है शानदार, मार्वलस पढ़ा था हमने अभी, फैबुलस भी पढ़ा था हमने, शानदार, ठीक है। फैबुलस और मार्वलस होता है शानदार। और एक और आ गया हमारा मीनिंग, ग्लोरियस भी होता है शानदार, और स्प्लेंडिड भी होता है शानदार। और एक होता है मैग्नीफाई भी होता है, मैग्नीफाई भी होता है शानदार। एक होता है हमारा वाला, उसे बोलते हैं स्टनिंग, STUNNING, स्टनिंग होता है शानदार, ठीक है। स्टनिंग, फैबुलस, ग्लोरियस और स्प्लेंडिड, ये सब होते हैं हमारे शानदार, ठीक है। मार्वलस, इसे बोलते हैं ग्नोम। ग्नोम होता है हमारा कहावत, बोना। देखो ग्नोम एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, तो ग्नोम का मीनिंग यहाँ पे कहावत भी होता है, ठीक है।
इसका रियल मीनिंग होता है कहावत, और लेकिन यहाँ पे ड्वार्फ के सेंस में दे रखा है। यहाँ ड्वार्फ का मीनिंग होता है बोना, और ये मेरे पेपर में आया था, ड्वार्फ का मीनिंग होता है बोना, ठीक है, टिनिक से बोलते हैं, और ग्नोम, ठीक है। तो ड्वार्फ का मीनिंग क्या होता है? ड्वार्फ का मीनिंग होता है बोना, और ग्नोम का मीनिंग होता है कहावत, लेकिन ग्नोम का मीनिंग यहाँ पे बोना भी हो सकता है, हो सकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो गोस्पल का मीनिंग होता है यहाँ पे GOSPL, गोस्पल होता है ईसा मसीह का समाचार, यानी कि धर्म शिक्षा, फेथ, विश्वास जो क्या है, जो हमारे यीशु है ना, जीसस है जो, उनका समाचार क्या है, क्या उनकी धर्म शिक्षा है, उसको बोलते हैं हम गोस्पल। गोस्पल क्या होता है? गोस्पल होता है हमारा यीशु की धर्म शिक्षा, जैसे बोलता है फेथ। गोस्पल मीन्स क्या होता है? फेथ। गोस्पल का मीनिंग होता है यहाँ पे फेथ। गोस्पल का मीनिंग क्या होता है? फेथ होता है गोस्पल। गोस्पल का मीनिंग कहाँ पे? गोस्पल ये रहा। गोस्पल का मीनिंग होता है फेथ। गोस्पल का मीनिंग होता है फेथ यहाँ पे, यानी कि धर्म शिक्षा। गोस्पल मीन्स धर्म शिक्षा, फेथ 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 गोस्पल। गवर्नमेंट होता है हमारा पेटू, इसी को बोलते हैं हम ग्लूटन, GLUTTON, ठीक है। ग्लूटन होता है हमारा पेटू, और गवर्नमेंट भी होता है हमारा पेटू, ठीक है। गैस्ट्रोनोम भी बोलते हैं पेटू, गैस्ट्रोनोम, गवर्नमेंट, गैस्ट्रोनोम, ग्लूटन, ग्लूटन, गैस्ट्रोनोम, गवर्नमेंट होता है हमारा पेटू। ग्रैब होता है हमारा लपकना, कैच करना, ठीक है। देखो कैच के मीनिंग के साथ कैच है ना, देखो कैच, ग्रैब, ग्रेस्प, क्लैस्प, 4 मीनिंग तो मैंने कैच का बता दिया है। कौन कौन से? ग्रैब पकड़ना, ग्रैब तो तुम पता होगा पहले से ही, क्लैस्प है ना, ग्रेस्प, और कैच करना, 4 मीनिंग हो गए। और गैस्प होता है हाँफना, तो कैच हो गया, लपकना, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्रेंजर। ग्रेंजर क्या होता है? GRANDEUR, ग्रेंजर होता है शानदार। अबे कितने सारे मीनिंग हो गए शानदार के, देखो, हाँ, ग्लोरियस, मार्वेलस, फेबुलस, ठीक है। एक और आ गया हमारा ग्रेंजर, मैग्निफिशिएंट, और स्टनिंग, 6 मीनिंग हो गए शानदार के। दोबारा पढ़ेंगे, स्टनिंग, 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 मार्वेलस, 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 फेबुलस, 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 ग्लोरियस, 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 ठीक है। मैग्निफिशियंस, 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 मैग्निफिशियंस। दूसरा आ गया हमारा ग्रेंजर, 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 6 मीनिंग हो गए, ठीक है। ग्रेंजर मीन्स होता है शानदार, ग्रेंजर, GRANDEUR, ग्रेंजर मीन्स शानदार, मैग्निफिशियंस। ग्रेस्प होता है पकड़ना, क्लिंच, क्लिंच भी होता है पकड़ना, ठीक है। कील से ठोकना का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग कील से किसी चीज़ को पक्का करना, उसे बोलते हैं क्लिंच, ठीक है। वो तो एक तरह से पकड़ना ही होता है, उसका मीनिंग भी। ग्रेटिफिकेशन होता है हमारा संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फैक्शन। देखो सेटिस्फेक्शन हम बोलते हैं ना, सेटिस्फाई सब बोलते हैं, बोलना ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई। जब तक मुझे ग्रेटिफाई नहीं मिलेगी मैं काम करते रहूँगा, ठीक है। यानी कि जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी मैं काम को करता रहूँगा, उसको बोलते हैं हम ग्रेटिफाई या फिर सेटिस्फाई, ग्रेटिफिकेशन या फिर सेटिस्फिकेशन। उसका मीनिंग एक ही होता है क्या? संतुष्टि, ठीक है। इसे बोलते हैं अब तो तुम सेटिस्फेक्शन बोलना छोड़ दो, बोलना ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं उसको, अलग सा लगेगा, है ना, उसको बोलते हैं मतलब वो बोलना स्टार्ट कर दो। इसे बोलते हैं GRATUITOUS, मेरे को ये बोलना नहीं है, ग्रेचुअस, ग्रेचुअस। अब मेरे को स्पॉन्टेनियस होता है हमारा, स्पॉन्टेनियस का नहीं होता है मतलब खुद की इच्छा से, स्वाभाविक, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, और ये वर्ड ना थोड़ा सा बहुत अटपटा सा लगता है बोल, मतलब ये याद ही नहीं होकर देता, कितनी बार याद कर लो उसे, अब देखते हो याद होगा नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस का नहीं होता हमारा स्वाभाविक, जिसको मतलब खुद अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है। ग्रेचुअस बोलते हैं, सो ग्रेचुअस। अब ठीक है, एकदम से बोल देती हूँ मैं। ग्रेचुअस का नहीं होता है यहाँ पे ऐच्छिक, जब तक वर्ड दिमाग में घूमता है, मतलब याद नहीं आता तो याद आता नहीं, एकदम से याद आएगा तो बोल दूंगी और वो सही रहता है, ठीक है। ग्रेचुअस का मीनिंग क्या होता है? हमारे ऐच्छिक, यानी कि हमारी खुद की इच्छा से जो हम काम करते हैं उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस या फिर ग्रेचुअस। ग्रेचुअस, 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 और स्पॉन्टेनियस होता है हमारा ग्रेचुअस, GRATU, ग्रेचू हो गया। देखो ग्रेचुअस होता है GRATUI, ग्रेचू, और TOUS, ग्रेचुअस होता है हमारा स्वैच्छिक या फिर स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ग्रेव होता है हमारी कब्र, ठीक है। सीरियस, ग्रेव का मीनिंग होता है कब्र भी होता है ग्रेव का मीनिंग, और ग्रेव का मीनिंग गंभीर भी होता है, यानी कि सीवियर जिसे बोलते हैं, सीवियर या फिर सीरियस। सीवियर और सीरियस, और ग्रेव होता है गंभीर, और ग्रेव का मीनिंग होता है कब्र, ठीक है। दूसरा जैसा अभी हमने पढ़ा था ना, ग्नोम का मीनिंग होता है कहावत, और ग्नोम का मीनिंग ड्वार्फ भी होता है उसी तरीके से। ग्रेविटी होता है पता होगा, डेप्थ, कि ग्रेविटी का होता है गंभीरता, डेप्थ कितनी गहराई है उसकी, ठीक है। ग्रीट होता है किसी को वेलकम करना, सम्मान देना किसी को। ग्रिसली होता है हमारा भयानक है भैया, ग्रूसम, बहुत ज़्यादा हॉरेंडस है ना, उसको बोलते हैं हम ग्रिसली। ग्रिसली होता है भयानक है, ग्रूसम है, ओके, जिसको बोलते हैं हम भयानक, हॉरेंडस है बहुत ज़्यादा, ग्रिसली मीन्स भयानक होता है। ग्रोन होता है हमारा कराहना,
ठीक है। ग्नोम होता है हमारा, ग्नोम का मीनिंग होता है कहावत यानी कि ड्वार्फ बोल सकते हैं हम, लेकिन एक होता है ग्रोम, ग्रोन होता है, ग्रोन का मीनिंग यहाँ पे होता है करहाना यानी कि ग्रम्बल करना। जैसे कहीं हमारे चोट लग गई तो हम चिल्लाते रहते हैं, थोड़ा सा रोते रहते हैं ना, मम्मी ये क्या हो रहा हाथ में, इस तरीके से है ना, उसको बोलते हैं ग्रोन। ग्रोन का मीनिंग होता है करहाना यानी कि ग्रम्बल। ग्रोन का मीनिंग क्या होता है? करहाना, ग्रम्बल करना, ग्रम्बल करना, ग्रम्बल करना, ग्रम्बल करना मतलब कि ग्रहाना, कराने का मीनिंग होता है ग्रम्बल करना यानी कि मम्मी चोट लग गई, यहाँ पे दर्द हो रहा, इस तरीके से। ग्रम्बल का मीनिंग क्या होता है? कराना, ग्रोन करना। इसे बोलता है गर्जिंग। गर्जिंग का मीनिंग होता है ईर्ष्यालु, ठीक है, यानी कि वो हमसे चिढ़ता रहता है मुझसे। एनवियस, एनवियस होता है गर्जिंग। गर्जिंग का मीनिंग क्या होता है? एनवियस या फिर ईर्ष्यालु। गर्जिंग का मीनिंग होता है ईर्ष्यालु या फिर एनवियस, ठीक है। गर्जिंग का मीनिंग क्या होता है? ईर्ष्यालु या फिर एनवियस। गर्जिंग का मीनिंग होता है यहाँ पे ईर्ष्यालु या फिर एनवियस, ठीक है। गर्जिंग का मीनिंग क्या होता है? जो हमसे चिढ़ता है। एनवियस, एनवियस उसके अंदर गर्ज वाली भावना है। अब गर्जिंग ना आके वहाँ पे गर्ज भी आ सकता है, गर्ज, GRUDG भी आ सकता है वहाँ पे गर्ज, तो इसका मीनिंग होता है वही एनवियस, एनवी, ठीक है। यहाँ पे GRUFF, ग्रफ होता है हमारा रफ, ठीक है। ग्रफ और रफ दोनों सेम लग रहा है बोलने में, तो बोल दो बस। ग्रफ होता है रफ यानी कर्कश है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ग्रफ मीन्स होता है रफ, ग्रफ मीन्स होता है रफ, ग्रफ मीन्स क्या होता है? रफ होता है, रफ रफ रफ। और ग्रम्बल होता है बड़बड़ाना, ठीक है। ग्रम्बल के मीनिंग देखो, ग्रम्बल का मीनिंग भी एक होता है कराना यानी कि ग्रोन, एक होता है ग्रम्बल का मीनिंग बड़बड़ाना यानी कि कंप्लेन करना, मरमर करना, मन ही मन में क्या है अपना मतलब समझते हैं, इस तरह से वो चिल्ता बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कंप्लेन करना, मरमर करना, बड़बड़ाना, ग्रम्बल करना। GRUMBL, ग्रम्बल होता है बड़बड़ाना या फिर क्या करना? कंप्लेन करना, मरमर करना। गलिबिलिटी होता है हमारा भोलापन, जिसके अंदर सिंपलिसिटी है, मतलब भोला भाला है, कुछ भी कह दो, है ना, ले ये खा ले, वो खा लेगा, ये भी खा लेगा, चोर भी खा लेगा, यानी कि सब चीज़ खा लेता है, उसे बोलते हैं ग्रम्बल। ग्रम्बल होता है भोला, सॉरी उसे बोलते हैं गलीबल। गलीबल होता है हमारा, गलीबल का भी नहीं होता हमारा भोलापन, जिसके अंदर भोला भाला है, वो सिंपलिसिटी है ना उसके अंदर। गलिबिलिटी मतलब सिंपलिसिटी। हैकनीड का भी होता है HACKNEYED। हैकनीड का भी होता है घिसा पीटा यानी कि टायर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा फटा सटाया, टायर्ड एकदम घिसा पीटा है, उसको बोलते हैं हम हैकनीड, ठीक है। हैकनीड भी होता है टायर्ड यानी कि घिसा पीटा एकदम। एक तो हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन का होता है डिल्यूजन, वही मतलब भ्रम, है ना, उसको बोलते हैं ना इल्यूजन या फिर हेलुसिनेशन या फिर डिल्यूजन, जन आ रहा था मैं बाद में। डेल्यूजन या फिर हेलुसिनेशन या हैप्पीनेस होता है हमारा ब्लिस, चरम सुख, जॉय, एस्थेटिक, ये सब होता है इसके जॉय के, हैप्पी के, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी खत्म करो उसको भी। फ्रीवलेस होता है हमारा तुच्छ यानी कि प्यूराइल। फ्रंटियर होता है हमारा सीमा, बाउंड्री कितनी है इसकी। फ्रूटफुल होता है फलदायक यानी कि प्रोडक्टिव है, ठीक है। फ्रूटफुल होता है यानी कि प्रोडक्टिव। फंडामेंटल होता है हमारा बेसिक। फर्विस होता है किसी के अंदर चमक लाना, एकदम साइन करना, ठीक है। और साइन के खुद का मीनिंग कौन कौन सा होता है? साइन के खुद का मीनिंग होता है इसका सीन, ठीक है। और एक था वो था क्या, डेजल और ग्लियर और ग्लीम, ठीक है, ये थे इसके मीनिंग साइन के। फर्विस के अंदर चमक लाना, और चमक का मीनिंग बहुत सारे थे, जैसे ग्लियर, ग्लीम, सीम, है ना, और डेजल, ये इसके साइन के मीनिंग थे। दूसरा आगे हमारा फरी होता है रोज करना, किसी के अंदर एंगर करना, फिर है ना। फ्यूज होता है हमारा, फ्यूज का मतलब जोड़ना, कंबाइन करना। फर्स्ट ईयर होता है हमारा अभिमानी, फर्स्ट ईयर होता है अभिमानी, एरोगेंट, और फिर बम्सियस, जिसे कंसिडर्ड बोलते हैं, एरोगेंट हो गया हमारा। फ्यूटिलिटी होता है हमारा यूजलेसनेस, ठीक है, निरर्थकता, यूजलेसनेस। फ्रूटिलिटी होता है हमारा निरर्थकता, यूजलेसनेस, ठीक है। और गैप होता है हमारा मछली पकड़ने वाला, जिसे बोलते हैं गुप्त तरीका, है ना, ट्रिक। गैप होता है हमारा ट्रिक, ओके। गैलेंट होता है बहादुर, वीर है, करेजियस है, ब्रेव एकदम। गैम्बल होता है हमारा, गैम्बल का मीनिंग होता है हमारा, वैसे एक मीनिंग गैम्बल का होता है जुआ, है ना, ये गैम्बल है, इसका मीनिंग है हमारा उछल कूद करना, फ्रिस्क करना, ठीक है। गैम्बल का मीनिंग जुआ भी होता है, और गैम्बल का मीनिंग यहाँ पे उछल कूद करना भी है। क्या पता सो स्पेलिंग सेम हो, मुझे पता नहीं, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। गैम्बल का मीनिंग होता है उछल कूद करना, फ्रिस्क, ठीक है। गैम्बल का मीनिंग क्या होता है? उछल कूद करना, फ्रिस्क। गैम्बल मिस होता है फ्रिस्क, गैम्बल मिस होता है फ्रिस्क, गैम्बल होता है फ्रिस्क, ठीक है। फर्स्ट ईयर होता है अभिमानी, 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 अभिमानी। और गैलेंट होता है हमारा वीर, बहादुर, शौर्य। गैम्बल होता है हमारा उछल कूद करना, फ्रिस्क करना। और गार्बल होता है हमारा तोड़ना मरोड़ना, तोड़ना मरोड़ना यानी कि गार्बल करना। गार्बल मीन्स तोड़ना मरोड़ना यानी कन्फ्यूज़ करना। गार्निश होता है सजाना, अडोर्न करना या फिर एम्ब्लिश करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सजाना, डेकोरेट करना और ब्यूटीफाई करना। गैस होता है हमारा हाफना यानी कि फाइट टू ब्रेथ करना। जड़ होता है सैली यानी कि एक प्रकार का कैटेगरी हमारी, जो क्या है। ग्लेयर होता है हमारा सूर्यप्रकाश चमक, जिसे बोलते हैं साइन करना। ग्लेयर, ग्लीम और डेजल और सीम, ठीक, सीन। ग्लीब होता है फिसलनदार, इनकी बहुत ज़्यादा चालाक है, वो आर्टफुल है, धूर्त है एकदम। ग्लोरियस होता है एकदम शानदार, मार्वलस, है ना, स्टनिंग, फैबुलस और मैग्निफिसेंट हो गया। और हमारा कौन सा हो गया, एक होता है हमारा ग्रेंजर, भी होता है शानदार एकदम। ग्नोम होता है हमारा बोना, ड्वार्फ जिसे बोलते हैं। गॉस्पेल होता है ईसा मसीह जी का, गॉस्पेल होता है ईसा मसीह का
संदेश या जिसे बोलते हैं फेथ। गवर्नमेंट होता है एकदम हमारा पेटू, खाने वाला, ग्लूटन कहीं का, है ना, गैस्ट्रोनोम। और ग्रैब होता है पकड़ना, लपकना, कैच करना। ग्रेंजर होता है शानदार, मैग्निफिसेंस आ गया हमारा। ग्रैस्प होता है पकड़ना, क्लिंच करना। ग्रेटिफिकेशन संतुष्टि, ग्रेटिफिकेशन। ग्रेचुअस होता है हमारा आकरण, ग्रेचुअस और स्पॉन्टेनियस होता है हमारा। ओके देख ले, सही है, मैंने बुक में यहाँ देख लिया, फ़ोन में तुमने दिख रहा होगा ना। हाँ, ग्रेचुअस का मीनिंग होता है हमारा, ग्रेचुअस का मीनिंग होता है एकदम क्या, स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वाभाविक। और ग्रेव होता है हमारा ग्रेव का मीनिंग यहाँ पे समीर, वो समीर कह रही हूँ, गंभीर भी होता है। और ग्रेव का मीनिंग यहाँ पे कबर भी होता है, ठीक है। और ग्रेव उसको गंभीर को हम सीवियर भी बोलते हैं, SEVERE, सीवियर या फिर सीरियस, ठीक है। और कहाँ पे फंसूंगी मुझे पता है, मुझे यहाँ फंसूंगी मैं ग्रेचुअस में। ग्रेचुअस का मीनिंग होता है यहाँ पे स्वैच्छिक यानी कि स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ग्रेविटी होता है हमारा गंभीरता, ग्रेविटी होता है गंभीरता यानी कि डेप्थ। और ग्रीड होता है वेलकम करना। ग्रीसली होता है भयानक यानी कि हॉरेंडस एकदम, है ना, ग्रूसम है। और ग्रोन होता है हमारा करहाना यानी कि ग्रम्बल करना। और ग्रम्बल का मीनिंग एक होता है, दूसरा हमारा मरमर करना, बड़बड़ करना, कंप्लेन करना, ठीक है। और गर्जिंग होता है हमारा ईर्ष्यालु यानी कि एनवियस। गर्जिंग होता है हमारा जो गरजता रहता है हमेशा, यानी कि चिढ़ता है इसलिए वो गरजता है, तो गर्जिंग होता है ईर्ष्यालु, एनवियस। ग्रफ होता है हमारा रफ, ग्रफ होता है रफ, GRUFF, ग्रफ होता है रफ। और ग्रम्बल तो पता होगा, मरमर करना, बड़बड़ करना, कंप्लेन करना। गलिबिलिटी होता है सिंप्लिसिटी, बोला वाला। एक्निड होता है हमारा घिसा पीटा, टायर्ड होता है। हेलुसिनेशन होता है हमारा डिल्यूजन इनकी भ्रम। और हैप्पीनेस होता है हमारा ब्लिस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते जल्दी। उत्कर्ष क्लासेस की नोटिफिकेशन आ चुकी है गाइस, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, एक और बात बताऊँ, मेरे पास ना मैंने एक बैग लिया था सर से, उत्कर्ष सर से, जो कुमार गौरव सर है, ठीक है। तो मेरी उनसे जो है पूरी GS कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको नोट्स चाहिए, फ्री में नोट्स नहीं दूँगी, मतलब कोई भी नहीं देगा तो, पर हाँ मैं नोट्स इस तरीके से प्रोवाइड करूँगी क्योंकि मैं चैप्टर वाइज अब पढ़ूँगी ना। जैसे मैं पहले पॉलिटी स्टार्ट करूँगी या फिर जो भी स्टार्ट करूँगी, तो तुम मेरे साथ वीडियो देखना, मतलब मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, तुम समझते समझते अपने नोट्स बना लेना और तुम्हें समझ में भी आ जाएंगे। और हम हंसी मजाक तो करते करते पढ़ते ही हैं, तो इतना वरी मत करना और मेरे साथ जुड़ जाना, अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर देना। हाँ मुझे पता है मैं भी शेयर नहीं करती वीडियो ताकि दूसरे को बेनिफिट ना हो, पर कर देना, अपने भाई बहनों को कर देना, ठीक है, जो तुम्हारे अपने हैं एकदम, जिससे तुम चाहते हो कि हाँ उसका ही भला हो सके, दूसरों को मत करना चाहिए। तो हार्ड होता है हमारा कठिन यानी कि डिफ़िकल्ट, हार्ड होता है यहाँ पे कठिन, डिफ़िकल्ट, ठीक है। और हार्डशिप होता है मेरा कष्ट, मेरा नहीं सबका कष्ट। हार्ड होता है एकदम कठिन पता होगा। और हार्डशिप होता है कष्ट यानी कि मजरी, बहुत ज़्यादा दुखी, दयनीय स्थिति हो रही है इसकी एकदम, ठीक है, दयनीय स्थिति हो रही है। माइजरी का है ना, माइजरी देखो, एक होता है माइजर, है ना, MISER, माइजर होगा SER, MISER का नहीं होता कंजूस, लेकिन एक होता है माइजरी, इसका मीनिंग तो सब टोटली डिफरेंट है। पहले मैं सोचती थी कि माइजर से ही माइजरी बना है ना, और मैं गलत लगा के आ गई थी, लेकिन माइजर का मीनिंग कंजूस होता है। और माइजरी का मीनिंग होता है यहाँ पे यानी कि बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति की खराब है, कष्ट में पड़ा है वो, है ना, उसको बोलते हैं माइजरी, हार्डशिप, ठीक है। हेट होता है किसी से नफरत करना, लोथ करना, डिटेस्ट करना, घृणा करना, ऑब्नॉक्शियस, ऑडियस, ठीक है, लोथसम करना, ये सब होता है हेट का मीनिंग, घृणा करने का मीनिंग। होटी होता है एकदम घमंडी, होटी, देखो घमंडी के सारे मीनिंग मिल गया मैं। अब तुम एरोगेंट ही मत ना बोलना कि हर जगह मुँह उठा के एरोगेंट, कितना एरोगेंट है, बस ऐसे बोलते रहते हो। अब एरोगेंट मत बोलना, देखो बहुत सारा मीनिंग है यहाँ पे, उनके यूज़ करना स्टार्ट कर दो। कितना फर्स्ट ईयर है वो, कितनी फर्स्ट ईयर है लड़की, कितनी होटी लड़की है ये। वो सोचे कि ये तो मुझे वो वाला होटी बोल रही है ना, ये होटी वाला है, स्पेलिंग बता देना कि ये वाली होटी है तू, ठीक है। तो होटी बोलना, उसको बम्सियस बोलना, उसको कंसिडेड बोलना, कितनी कंसिडेड है यार तू, है ना, कितनी फर्स्ट ईयर है यार तू, कितनी होटी है यार तू, इस तरीके से, है ना, उसको बोलना घमंडी, कंसिडर्ड है, एरोगेंट है बस। हेयर से होता है हमारी अफवाह जो हम सुनते हैं, हेड से होता है हमारे अफवाह जो उनकी बज़ बोलते हैं, र्यूमर बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, बज़, बज़ मीन्स BUZZ, बज़ होता है हमारा यहाँ पे, बज़ का मीनिंग होता है र्यूमर, जो हम मिथ सुनते हैं, हेयर से सुनते हैं अफवाह बस, इसे बोलते हैं हम HERALD। हेराल्ड होता है हमारा संदेश वाहक यानी कि मैसेंजर, जो हमें संदेश पहुँचाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम, जिससे हमारा फ़ोन भी हो सकता है वो, ठीक है, और हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ भी जो जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं हम हेराल्ड, यानी कि संदेश वाहक, जो संदेश पहुँचाता है, मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर को बोलते हैं हम हेराल्ड। हेराल्ड होता है हमारा मैसेंजर यानी कि मैसेज पहुँचाते हैं, जिससे हरकुलिन होता है बलशाली, हरकुलिन का नहीं होता है बलशाली यानी कि स्ट्रॉन्ग है, हरकुलिन मतलब बोलते हैं ना हरकुलिन टास्क है तो बहुत ज़्यादा, यानी कि डिफिकल्ट वर्क, ईडीएम भी होता है हरकुलिन टास्क यानी कि डिफिकल्ट वर्क, तो हरकुलिन का मीनिंग होता है बलशाली यानी कि स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। दूसरा हमारा हेरेटिक होता है कट्टर, हेरेटिक होता है कट्टर यानी कि जो विधर्मी, जो धर्म को नहीं मानता, ठीक है, विधर्मी होता है कट्टर, विधर्मी, सिनिक बोलते हैं विधर्मी, ठीक है, हेरेटिक होता है कट्टर, विधर्म,
है ना। सिनिक, सिनिक हो गया सिनिक हो गया और हेरेटिक। सिनिक CYNIC, CYNIC सिनिक और हेरेटिक। हेरेटिक की स्पेलिंग क्या है? HERETIC। हेरेटिक और हेरेटिक हो गया, सिनिक हो गया, हेरेटिक हो गया, सिनिक हो गया, हेरेटिक हो गया, सिनिक हो गया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कट्टर है। ZEA, हाँ स्पेलिंग याद आ गई मुझे एकदम से, ZEALOT, ठीक है। ये है जेलेट की स्पेलिंग, ZEALOT, ठीक है। जेलेट की स्पेलिंग देखी, ये है जेलेट की स्पेलिंग। जेलेट की नहीं होता कट्टर, जेलेटरी बोल दो, सोचा जेलेट बोल दो, यानी कट्टर है। सिनिक है यानी कि वो सिनिक मीन्स भी होता है कट्टर एकदम। हेरेटिक मीन्स कट्टर, हेरेटिक मीन्स भी होता है कट्टर विधर्मी, हेरेटिक होता है विधर्मी, सिनिक भी होता है विधर्मी, और जेलेट का होता है एकदम कट्टर, ठीक है। हेजिटेट होता है, वही हम हिचकिचाते रहते हैं, हम पोज करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। हिंड होता है हमारा, है ना। हिंड होता है हमारा HIND, हिंड का मतलब पिछला, यानी कि रियर। जो मेरा भी हिंड काम बचा हुआ है, यानी कि मेरा अभी हिंड काम बचा हुआ है, यानी कि मेरा पीछे का काम बच रहा है अभी बहुत सारा। तो हिंड मीन्स होता है क्या? पिछला, ठीक है। रियर का नहीं होता पिछला, हिंड का भी नहीं होता पिछला, यानी कि रियर। और ऑनर का नहीं होता सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना, ठीक है। ऑनर का मीनिंग क्या होगा? ये ऑनर का मीनिंग होता है रेस्पेक्ट करना। गाइस मैं ना कितने कोशिश कर लूँ कि मैं नॉर्मल भाषा में बोलने लगूँ, पर मेरे से अपनी भाषा निकल ही जावे, कोई बात नहीं। ऑनर का मीनिंग होता है सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना। ऑनर का मीनिंग क्या होता है? ऑनर का मीनिंग होता है सम्मान करना, किसी की रेस्पेक्ट करना, ठीक है। और हुडविंग होता है भैया, ये वाला क्वेश्चन मेरे में आया था मम्मी की कसम। हुडविंग का मीनिंग होता है आँख में धूल झोंकना। और जब उस टाइम पे मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है। जब ये मतलब एक बार गलती हो सकती है, दोबारा थोड़ा ना हो सकती है। जब हम सतर्क हो जाएंगे अपने आप ही, एकदम विजिलेंट हो जाएंगे हम, अब तो होएगी नहीं। तो हुडविंग का मीनिंग होता है आँखों में धूल झोंकना, यानी कि डिसीव करना, चीट करना, डिफ्रॉड करना। तुमने मेरे साथ हुडविंग किया। हुडविंग मतलब आँखों में धूल झोंकना, डिसीव करना, चीट करना, डिफ्रॉड करना। दूसरा हॉरिड होता है भयंकर, ग्रिसली भी पढ़ा, अभी हमने इसका मीनिंग पढ़ा था कौन सा? ग्रिसली, यानी कि बहुत ज़्यादा भयंकर है वो, ठीक है, यानी कि भयावह है, या फिर वो हॉरिफाइड है एकदम, उसे बोलते हैं हम हॉरिड, या फिर भयंकर, या फिर ऑफेंसिव। देखो यार ऑफेंसिव का मीनिंग भी होता है एकदम भयंकर है, ऑफेंसिव है बहुत ज़्यादा, हॉरिड है एकदम, ऑफेंसिव है, भयंकर है, इसे बोलते हैं HOUND। हूंड बोल दो, सोचा हूंड ही बोलेंगे हम, हाउंड बोल दो, हाउंड नहीं से बोलेंगे हूंड। HOUND, हूंड होता है शिकारी कुत्ता, यानी कि बिगल, BEAGLE, बिगल। शिकारी कुत्ता तो तुम्हें पता होगा ना, जो मतलब जो हमारे मिलिट्री आर्मी में उनके साथ जो कुत्ते रहते हैं, है ना। वो सब नहीं, शायद वो वाला कुत्ता नहीं है, पता नहीं, शिकारी कुत्ता जो शिकार करता है बस, शायद वो वाला कुत्ता होगा, मुझे नहीं पता। हूंड का भी नहीं होता शिकारी कुत्ता, बस शिकारी कुत्ता होता है हूंड, HOUND। हूंड का नहीं होता शिकारी कुत्ता, या फिर बिगल, BEAGLE, बिगल। बिगल और हूंड, हूंड बिगल का नहीं होता शिकारी कुत्ता, इसे बोलते हैं हाउल, HOWL। हाउल होता है साउट करना, यानी कि चिल्लाना, येल करना। चिल्लाने के मीनिंग बहुत सारे हैं, चिल्लाने के मीनिंग देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि स्क्रीम करना, SCREAM, स्क्रीम करना, वेल करना, WAIL, वेल करना, और चिल्लाना, हाउल करना, साउट करना, येल करना। कौन कौन से हो गए? साउट, देखो ध्यान से देखना, बुक मत देखो, साउट SHOUT, ठीक है, साउट हो गया। वेल करना, WAIL, वेल करना। दूसरा हो गया हमारा साउट हो गया, वेल हो गया, येल करना, ठीक है, YELL, वेल हो गया, येल हो गया। स्क्रीम करना, SCREAM, स्क्रीम या फिर स्क्रीमिंग, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा, और हाउल, HOWL, हाउल। हाउल जो से हटाड़ा वो याद कर लो, हाउल हो गया और वेल हो गया। स्क्रीम, येल और साउट तो पता हो गया, हाउल और वेल याद कर लो, HOUL, हाउल, और WAIL, वेल। थोड़ा सा मुझे ये भी याद रखना है, ठीक है। इनका मीनिंग चीख होता है, चीख, बहुत जोर की चीख मारना, उसे बोलते हैं हाउल, HOUL, हाउल और वेल, WAIL, वेल, ठीक है। हाउल और वेल का मीनिंग होता है चीख मारना, ठीक है। हाउल और वेल, हाउल हो गया और वेल हो गया, चीख करना, ठीक है, हाउल और वेल। दूसरा क्या? हमड्रम, HUMDRUM, हमड्रम होता है नीरस, यानी कि मोनोटोनस, उसके अंदर कोई कुछ जानने की इच्छा ही नहीं, बस चुपचाप पड़ा रहा, ऐसे ही खाट पे लेटा रहा, ना TV देखता, ना फ़ोन चलाता, ना खेलता, ना कुछ करता, उसे बोलते हैं हमड्रम, यानी कि नीरस है वो, ठीक है। हमड्रम का नहीं होता है नीरस, यानी कि मोनोटोनस, किसी में उसका मन नहीं लगता, एकदम ब्लीक है, ठीक है। ब्लीक यानी कि बेरंग है एकदम, कुछ भी इसका मन नहीं करता। मोनोटोनस मीन्स नीरस या फिर हमड्रम है। ह्यूमिलिटेशन होता है हमारा अपमान करना किसी का, क्या होता है ह्यूमिलिटेशन? ह्यूमिलिटेशन का मीनिंग होता है अपमान करना, निरादर करना, यानी कि डिसऑनर करना। लेकिन डेफरेंस का मीनिंग क्या था? रेस्पेक्ट करना, ठीक है। और ह्यूमिलिटेशन का मीनिंग क्या था? ह्यूमिलिटेशन होता है हमारा निरादर करना। ह्यूमिलिटेशन मीन्स होता है निरादर करना, यानी कि डिसरेस्पेक्ट करना या फिर डिसऑनर करना। डिसरेस्पेक्ट करने को कहते हैं हम ह्यूमिलिएशन मीन्स होता है डिसऑनर, इसे बोलते हैं हम ह्यूमरस होता है हमारा। ह्यूमरस का मीनिंग होता है हमारा हास्यपूर्ण या फिर विटी है, वो एकदम तीक्ष्ण बुद्धि है उसकी एकदम, ठीक है, हास्यपूर्ण। ह्यूमरस क्या होता है? ह्यूमरस होता है ह्यूमरस
ह्यूमरस होता है हमारा हास्यपूर्ण या फिर विटी है। विटी एकदम तीक्ष्ण बुद्धि है। विटी का मीनिंग यहाँ पे बुद्धिमान होता है, ठीक है। विटी का मीनिंग तो बुद्धिमान होता है, लेकिन इसे पता नहीं क्या है ये ह्यूमरस का, यहाँ पे हास्यपूर्ण इसका मीनिंग होता है। ह्यूमरस का होता है हास्यपूर्ण, अलग अलग याद करो, अलग अलग याद करो, ठीक है। ह्यूमरस का होता है हास्यपूर्ण, लेकिन विटी का होता है बुद्धिमान। विटी WITT, इसका खुद का मीनिंग, इससे कनेक्शन मत बिठाओ उसका, इसका खुद का मीनिंग याद करो। विटी का मीनिंग होता है बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान में ले जाओ उसे। और ह्यूमरस का मीनिंग होता है हमारा हास्यपूर्ण। जो रिडिकुलस होता है हमारा, है ना, उसका अगर सिनोनिम पूछ रहे हैं तो ये, अगर सिनोनिम में ये हो ना वहाँ पे ऑप्शन में, तो लगा देंगे हम, क्योंकि इसलिए कह रही हूँ मैं कि हर एक वर्ड का खुद का मीनिंग याद करो, ठीक है। अब इससे तुम इसे जोड़ने बैठ रहे हो, पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ अगर आज आए ये तो लगा देना, जैसे क्योंकि यहाँ पे दे रखा। अब यहाँ पे ये हास्यपूर्ण है तो बुद्धिमान हास्यपूर्ण थोड़ा होता है, बुद्धिमान पे कोई ऐसा थोड़ा है, उनके तो तारीफ करता है सब कुछ। तो विटी का मीनिंग तो यहाँ पे बुद्धिमान होता है, और ह्यूमरस का मीनिंग यहाँ पे हास्यपूर्ण होता है, ठीक है। हाइडल का मीनिंग होता है बाधा, बस याद कर लेना कि ह्यूमरस का मीनिंग होता है हास्यपूर्ण, और विटी का मीनिंग होता है तीक्ष्ण बुद्धि। और लेकिन क्या पता अच्छे ऐसे में यहाँ पे ऐसा भी तो होता है कि एक वर्ड के 2-3 मीनिंग होते हैं, तो विटी का मीनिंग यहाँ पे हास्यपूर्ण भी होता होगा, ठीक है। विटी का मीनिंग वैसे रियल मीनिंग होता है इसका तीक्ष्ण बुद्धि यानी कि बुद्धिमान। विटी का मीनिंग होता है बुद्धिमान, लेकिन ह्यूमरस का मीनिंग होता है हास्यपूर्ण। अब मैंने इतनी बार बोल दिया तुम्हें याद हो जाएगी अपने आप में, ठीक है। हाइडल होता है बाधा, ऑब्स्टेकल। हाइडल क्या होता है? हिंडर, वही बाधा, ऑब्स्टेकल, ठीक है। हाइडल होता है हमारा बाधा, ऑब्स्टेकल, हाइडल, बाधा, ऑब्स्टेकल, ठीक है। हाइब्रिड होता है हमारा मिक्स्ड प्रजाति यानी कि कंपोजिट। और सर बताया हमारा चार्ट नहीं। हाइब्रिड होता है मिक्स्ड प्रजाति, कंपोजिट। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड का मीनिंग होता है यहाँ पर मिश्र प्रजाति, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के लोग जो होते हैं ना, डिफरेंट प्रजाति के लोग को बोलते हैं मिश्र प्रजाति। हाइब्रिड इसे बोलते हैं कंपोजिट, जो कंपोज होकर बन चुके हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसे बोलते हैं हाइपरबोले। हाइपरबोले होता है हमारा अतिशयोक्ति। ओवर स्टेटमेंट इसे बोलते हैं हम क्या? बढ़ा चढ़ा कर बात करना, है ना, उसे बोलते हैं हम हाइपरबोले, अतिशयोक्ति। जिसे बोलते हैं एक तो होता है हमारा एग्जास्परेट, जिसे बोलता है भड़काना किसी को। एक होता है एग्जास्परेटेड, नहीं एग्जास्परेटेड शायद वही है ये, एग्जास्परेटेड होता है शायद ये, हाँ वही है एग्जास्परेटेड, या फिर हाइपरबोले, अतिशयोक्ति, ओवर स्टेटमेंट। एग्जास्परेटेड बोल दो, ठीक है, और हाइपरबोले बोल दो, या फिर ओवर स्टेटमेंट बोल दो, यानी कि कुछ जल्दी बड़ा चढ़ा गया बोल रहा हूँ ना। चांद सा मुँह, चांद जैसा मुँह हो सकता है किसी का, गोल गोल मुँह हो सकता है किसी का, इतना जितना चांद गोल है ऐसा मुँह हो सकता है किसी का, कुछ नहीं होता पर झूठ बोल रहा है ना। समुद्र जितनी गहरी आँखें, ये सब इसमें ओवर स्टेटमेंट बोल रखा है। इसमें हाइपरबोले अलंकार का यूज़ किया हमने, कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार का यूज़ किया है इसमें, अगर हिंदी पढ़ी होगी तो वही वाला, ठीक है, जिसे बोलते हैं एग्जास्परेट करना, ठीक है। एग्जास्परेटेड मतलब एग्जैगरेटेड शायद वो एग्जास्परेटेड से भड़काना होता है। मुझे दो चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है। एक तो होता है एग्जास्परेटेड यानी कि भड़काना किसी को, है ना, प्रोवोक करना, लेकिन एक होता है एग्जैगरेटेड। जो एग्जैगरेटेड है ना, एग्जैगरेटेड उसका मीनिंग है हाइपरबोले, ठीक है। एग्जैगरेटेड का मीनिंग है हाइपरबोले यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार, और एग्जास्परेट का मीनिंग होता है भड़काना किसी को, लेकिन एग्जैगरेटेड का मीनिंग होता है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। सॉरी जो मैंने गलती बोल दिया था उसके लिए, ठीक है। चलते हैं। हाइस्टीरिया होता है, गलती सब करते हैं, मैंने गलती को बात नहीं। हाइस्टीरिया होता है पागलपन यानी कि मैडनेस है। हाइस्टीरिया वाई से हाइस्टीरिया, तुम इतना पागलपन क्यों दिखा रहे हो, हाँ, इतनी मैडनेस क्यों दिखा रहे हो? हाइस्टीरिया होता है हमारा पागलपन, HYS यहाँ पे लिख दिया मैंने, HYSTERIA। हाइस्टीरिया होता है हमारा पागलपन, मैडनेस, है ना, जिसे पागलपन के अंदर का मतलब इतना पागलपन करने लगा कि अधिक वो कर दी खत्म। आइडेंटिकल होता है सम्मान करना, सेम है। आइडेंटिकल होता है सेम है, एकदम समान है, सेम, सिमिलर। आइडेंटिकल मतलब सेम है, सेम है। जैसे मेरे पास 2 पेन है, दोनों सेम है तो बोलते हैं आइडेंटिकल है, दोनों पेन आइडेंटिकल है यानी कि सेम है ना। आइडेंटिकल होता है हमारा सेम, ठीक है। आइडियोलॉजी होता है हमारा, आइडियोलॉजी तो हमारा विचारधारा क्या है, बिलीफ क्या है, हमारा विश्वास क्या है। आइडियोलॉजी मतलब बिलीफ क्या है हमारा, आइडियोलॉजी मतलब बिलीफ क्या है। इग्नोमिनस होता है, इग्नोमिनस का मतलब होता है हमारा शर्मिंदा करने वाला, लज्जा, जैसे मैं लज्जा कर रहा है यानी कि डिसग्रेसफुल है। इग्नोमिनस मीन्स क्या? डिसग्रेसफुल, जिससे हमारी लज्जा भंग होगी, उसे बोलते हैं हम इग्नोमिनस। इग्नोमिनस मीन्स इग्नोमिनस होता है इग्नोमिनस होता है हमारा डिसग्रेसफुल। इग्नोमिनस होता है हमारा डिसग्रेसफुल। इग्नोमिनस का होता है डिसग्रेसफुल। इग्नोमिनस का होता है हमारा डिसग्रेसफुल। और इग्नोमिनी होता है हमारा एस्पर्सन यानी कलंक। देखो मैंने इसका मीनिंग तुम्हें बताया था ना एक दिन तुम्हें मैंने बताया था इसका मीनिंग, है ना, बताया था ना, वही वाला वर्ड है ये। एस्पर्सन होता है हमारा कलंक, एस्पर्सन, ASPERSION, एस्पर्सन होता है कलंक, यह जिसे बोलता है डिसग्रेस, ठीक है। डिसग्रेस या फिर क्या? इग्नोमिनियस से बनाई और हमारा इग्नोमिनी का मीनिंग होता है, ये रूट वर्ड है इसका, इग्नोमिनी जिसे बोलते हैं हम कलंक, यानी कि कलंकित, नेगेटिव वे में जा रहा है इसका मीनिंग, ठीक है। डिसग्रेसफुल जिसकी कोई इज्जत नहीं करता उसमें, ठीक है, कि बकवास है, इतना बेकार है वो, है ना, बेकार रेपुटेशन का लोग है वो, ठीक है। उसको बोलते हैं इग्नोमिनी, एस्पर्सन या फिर इग्नोमिनियस, डिसग्रेसफुल या फिर डिसग्रेस, ठीक है।
इलब्रेड होता है हमारा असभ्य है, यानी कि अनकाउथ है, वो गवार है, अनकूथ, ठीक है, अनकूथ बोलते हैं हम गवार को। गवार का मीनिंग हमारा ये नहीं होता कि सिर्फ उसे गवार को बोल दो कि चल कितना कितना गवार है तू। गवार का मीनिंग होता है हमारे बुअर, पुअर नहीं बुअर, ठीक है, BRR बुअर, कितना बुअर है, चल BRR बुअर। और अनकूथ, अनकूथ भी होता है हमारा, है ना, गवार। और वो तो होता ही है इलिटरेट, है ना, इलिटरेट भी होता है, इलिटरेट अनपढ़ गवार, है ना, ऐसा बोलते हैं इलिटरेट, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। अनकूथ और अनकूथ याद कर लो, बुअर याद कर लो, गवार होता है, ठीक है। और इलब्रेड भी हो गया। इलब्रेड मीन्स, इलब्रेड का मीनिंग होता है गवार, इलब्रेड भी होता है गवार हमारा, इलब्रेड का मीनिंग होता है गवार। और अनकूथ भी होता है हमारा गवार। और एक होता है हमारा बुअर भी होता है गवार। इमेजिनरी होता है हमारा, और इमेजिनरी का मीनिंग होता है काल्पनिक, यानी कि fictitious, fictitious का fictitious, एक सेकेंड गाइस, fictitious का मीनिंग होता है काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी, ठीक। काल्पनिक को क्या बोलते हैं हम, जो हम काल्पनिक करते हैं, कल्पना करते हैं हम अपने मन में, उसको बोलते हैं fictitious, FICTITIOUS। fictitious होता है हमारा काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी। इमेजिनरी का मीनिंग होता है हमारा fictitious, इमेजिनरी का मीनिंग होता है fictitious, ठीक है। इम्बेसाइल होता है हमारा, इम्बेसाइल का मीनिंग होता है मूर्ख, यानी कि सिली, इडियट, फुलिश। और एक होता है फैचुअस, हमने पढ़ा था ना पहले, फैचुअस, FATOUS, फैचुअस, ठीक है, फैचुअस, ये यहाँ पे भी यू भी है, FATUOUS, फैचुअस होता है हमारा मूर्ख। इम्बेसाइल भी होता है मूर्ख। और इडियट तो सब बोलते हैं, मैड भी सब बोलते हैं, फुलिश भी सब बोलते हैं, इडियट, सिली, फूल सब बोलते हैं। इन्हें बोलना है तो कर दो एकदम अपनी ज़िंदगी से बंद। अब बोलना स्टार्ट कर दो फैचुअस और इम्बेसाइल। चल, हाउ इम्बेसाइल यू आर, कितने मूर्ख हो तुम, है ना, हाउ फैचुअस यू आर, ठीक है, कितने मूर्ख हो तुम। फैचुअस और इम्बेसाइल होता है मूर्ख, इडियट, फुलिश, सिली तो पता ही है पहले से, छोड़ दो है। अब बोलना स्टार्ट कर दो फैचुअस और इम्बेसाइल, फैचुअस और इम्बेसाइल, फैचुअस और इम्बेसाइल। अच्छा, मुझे कमेंट में लिखना कि अनजाने में का मीनिंग क्या होता है, जाने, अनजाने, उसका जानबूझकर और अनजाने का, दोनों का सिनोनिम एंटोनिम लिख देना कमेंट में, ठीक है। और कमेंट कर देगा थोड़ी बहुत तो, ठीक है। इम्बेसाइल होता है हमारा फैचुअस, यानी कि मूर्ख, इडियट और फुलिश। और लास्ट में 5 मीनिंग पूछेंगे, तुम बताने होंगे, ठीक है, कमेंट में लिख देना। इमिटेट होता है नकल करना, कॉपी करना, एप करना। इमिटेट का मीनिंग क्या होता है, नकल करना, कॉपी करना, एप करना। इमिटेशन होता है यहाँ पे नकली, आर्टिफिशियल। इमिटेशन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इमिटेट का मीनिंग होता है कॉपी, तो इमिटेशन उससे मैं मार दूँगी चार्ट। और इमिटेट का मीनिंग होता है कॉपी, तो इमिटेशन का मीनिंग होता है नकली, यानी कि आर्टिफिशियल, ठीक है। और इमर्स का मीनिंग होता है तल्लीन, यानी कि डूबा हुआ, सबमर्ज है वो। इमर्स का मीनिंग होता है तल्लीन, यानी कि वो जिधर उसके अंदर इतना डूब गया, सबमर्ज हो गया उसके अंदर वो, ठीक है। तो इमर्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर तल्लीन है, यानी कि वो, जैसे कि मुझे किस चीज़ का शौक़ है, जैसे मुझे मुझे मोमोज का शौक़ है, मुझे मोमोज खाने अच्छे लगते हैं, तो मतलब मैं मोमोज खाने में इतनी बिजी होगी, इतना स्वाद से खा रही, मुझे मम्मी कह रही मत खाते, 10 लग जाएंगे तुझे, वो हो जाएगा, पर मैं फिर भी खाई जा रही, यानी कि मैं इतनी डूब गई कि मैं खाई जा रही, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कौन क्या कह रहा, तो उसको बोलते हैं मैं इमर्स हो गई मैं उसमें। इमर्स मीन्स समर्ज हो गई इसमें मैं, ठीक है। लेकिन इमिटेशन का मीनिंग क्या होता है, नकली है, यानी कि आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल तो सब बोलते हैं, बोलना तो इमिटेशन है। इमिटेशन मतलब वो तो नकली है, इमिटेट मतलब नकल करना, कॉपी करना, एप करना। एप का मीनिंग भी यहाँ पे, एप का मीनिंग भी होता है यहाँ पे नकली, ठीक है। और इमर्स में समझ होना। इमिनेंट होता है हमारा निकटस्थ, निकटस्थ, मेरे को बोलना नहीं आता ये भी, है ना, फोर्थ कमिंग, निकटस्थ। इमिनेंट होता है हमारा फोर्थ कमिंग, ठीक है, यानी कि जो पास में है, समीप है हमारे, है ना, उसे बोलते हैं हम इमिनेंट। इमिनेंट मतलब हमारे जो पास में है, ठीक है, उसे बोलते हैं हमारे बगल में भी साइड्स, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इमिनेंट। इमिनेंट मतलब हमारे जो पास में है, फोर्थ कमिंग और इमिनेंट होता है हमारा फोर्थ कमिंग, जो हमारे पास में है, ठीक है। इम्पेयर होता है हमारा, इम्पेयर का नहीं होता कमज़ोर करना, किसी को वीक करना। इम्पेयर मतलब किसी को कमज़ोर करना, वीक करना। इम्पेयर मतलब उसका पेयर हटा दिया हमने, इम्पेयर कर दिया, यानी कि उसका कमज़ोर कर दिया। जो पेयर में था, जोड़े में था वो, उस जोड़ों को हमने हटा दिया, तो उसका इम्पेयर कर दिया हमने, यानी कि उसको हम कमज़ोर कर दिया। इम्पेयर ऐसे याद कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है। इम्पेडिमेंट होता है हमारा बाधा। इम्पेडिमेंट, हर्डल, ऑब्स्टेकल, हिंडर, ये सब बाधा का मीनिंग है। कौन से हो गए, हिंडर हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया, इम्पेडिमेंट हो गया, और रिस्ट्रिक्ट हो गया, और बाधा का मीनिंग और क्या था हमारा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हमारा बाधा, ठीक है। और इम्परवियस होता है छिद्रयुक्त, यानी कि अभेद है वो, है ना। इम्पेनेट्रेबल यानी कि अप्रवेशी, अभेद, छिद्रयुक्त है, अभेद, छिद्रयुक्त। इम्परवियस मतलब छिद्रयुक्त है, ठीक है, अभेद है। और इम्पेनेट्रेबल मीन्स अभेद है।
जिसका जिसमें हम मतलब एंटर नहीं कर सकते हम, ठीक है। छिद्रयुक्त है वो, इसके अंदर हम एंटर नहीं कर सकते। इम्परवियस है वो, इम्परवियस और अप्रवेश्य होता है हमारा इम्पेनेट्रेबल। इम्पेनेट्रेबल होता है हमारा, इम्पेनेट्रेबल का मीनिंग होता है हमारा अभेद 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 अभेद, जिसका कोई भेद नहीं है, जिसके अंदर हम एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, मेरे पास ये डब्बा है, ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँ, इसमें एक भी जगह इसमें ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम एंटर कर सके, यानी कि वो ये क्या है, ये एक इम्पेनेट्रेबल बॉक्स है जिसे बोलते हैं छिद्रयुक्त। इसमें कोई छेद नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर जिसकी सहायता से हम एंटर कर सके। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं खोल के, लेकिन छेद तो नहीं है ना इसके अंदर कोई भी, यानी कि छिद्रयुक्त है ये। इम्परवियस है, यानी कि पूरी तरह से पैक है, इसके अंदर कोई हमें एंटर नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं इम्पेनेट्रेबल या फिर इम्परवियस। इम्पेनेट्रेबल या फिर इम्परवियस, ठीक है, इम्पेनेट्रेबल या फिर इम्परवियस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। इम्पैचुस होता है हमारा प्रेरणा। इम्पैचुस का मीनिंग क्या होता है, इम्पैचुस का मीनिंग होता है प्रेरणा या फिर एनकरेजमेंट। इम्पैचुस, इम्पेटस का मीनिंग होता है, इम्पैचुस नहीं बोलते, इसे बोलते हैं इम्पेटस। इम्पेटस होता है हमारा एनकरेजमेंट, किसी को बूस्ट करना, ठीक है, बूस्ट करना, किसी को फ्लिप करना है, FILLIP, फ्लिप होता है बूस्ट करना है, वही पता था, तो वो ये भी इम्पेटस करना, इम्पेटस फ्लिप, इम्पेटस फ्लिप करना, बूस्ट करना, एनकरेजमेंट करना। तो जब तुम्हें वर्ड मिले ना तो तुम्हें लिख लिएगा ताकि ये यहाँ पर भूलना, फ्लिप और बूस्ट, ठीक है, फ्लिप बूस्ट इम्पैटस और इनकरेजमेंट हो गया। इम्पायर होता है अधर्मी, जो धर्म को नहीं मानता, ठीक है। अभी इसके मीनिंग और भी है ना हमारे, सिनिक था एक, वो था हेरेटिक, सिनिक है ना, यहाँ पे लिख लो हेरेटिक, HERETIC, ठीक है, हेरेटिक और सिनिक, SYNIC, सिनिक। क्या कौन कौन हो जगह, इम्पायस, पायस होता धार्मिक और इम्पायर होता अधार्मिक, अधर्मी। हेरेटिक, सिनिक और इर्रिवरेंट और इररिलीजियस, रिलीजियस होता धार्मिक और इररिलीजियस होता अधार्मिक, ठीक है। इर्रिवरेंट हो गया, इर्रिवरेंट, इररिलीजियस, सिनिक, हेरेटिक, इम्पायर होता है अधर्मी, जो धर्म को नहीं मानता। इम्प्लिसिट होता है हमारा अंतर्निहित, टैकिट एंड स्पोकन। इम्प्लिसिट का मीनिंग होता है अंतर्निहित, यानी कि टैकिट एंड स्पोकन है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम बोलता है। इम्प्लिसिट होता है हमारा कम बोलने वाला, यानी कि टैकिट एंड स्पोकन। टैकिटन होता है ना कम बोलने वाला, टैकिटन है ना, अनस्पोकन। इम्प्लिसिट होता है कम बोलने वाला, अनस्पोकन। इम्प्लिसिट होता है कम बोलने वाला, यानी कि वो होता है कम बोलता है, इम्प्लिसिट कम बोलने वाला, इम्प्लिसिट होता है कम बोलने वाला, इम्प्लिसिट होता है कम बोलने वाला, टैकिट और इम्प्लिसिट होता है कम बोलने वाला। अब जल्दी जल्दी इसकी रिवीजन कर लूँ, 1 सेकंड, आज से 1 घंटा हो गया पूरा। चलो जल्दी स्टार्ट कर दें। हार्ड होता है पता को डिफिकल्ट, हार्ड से होता है माइजरी, यानी कि उसकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा कष्ट में बीत रही है, उसे बोलते हैं। हेट होता है हमारा लोथसम, डिटेस्ट करना। होटी होता है फर्स्टियन, यानी घमंडी है बहुत ज़्यादा, है ना, होटी, बम्सियस, फर्स्टियन, कंसेटेड, एरोगेंट, ठीक है। हियर से होता है हमारा रूमर, और फिर हमारा बज, मिथ, और जो भी हम अफवाह सुनते हैं वो मिथ, रूमर, और हियर से होता है हमारे बज, यानी कि अफवाह। हेरल्ड होता है हमारा संदेशवाहक, जो कि हेरल्ड होता है हमारा संदेशवाहक, मैसेंजर होता है। हरकुल होता है स्ट्रॉन्ग, यानी कि बलशाली है। हेरेटिक होता है कट्टर, यानी कि जलटरी है, एकदम स्ट्रॉन्ग, जिसे बोलते हैं हम सिनिक, अधर्मी, ठीक है। और हेजिटेट होता है, हेजिटेट का मतलब होता है पोज करना, यानी कि हिचकिचाना। हिंड होता है हमारा रियर, यानी कि जो पिछला काम रहता है वो। ऑनर होता है किसी को सम्मान देना, रेस्पेक्ट करना। होल्डिंग होता है धूल झोंकना, डिसीव करना, चिट करना, डिफ्रॉड करना। हॉलिड होता है हमारा ऑफेंसिव, यानी कि भयंकर है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम ग्रिसली भी बोलते हैं। होंड होता है हमारा शिकारी कुत्ता, जिसे बोलते हैं बीगल, BEAGLE, बीगल। हाउल होता है, हाउल का मतलब चीख मारना बहुत जोर की, है ना, साउट करना, यल करना, और फिर वेल करना। हमड्रम होता है मोनोटोनस, यानी कि नीरस, उसके अंदर कोई ब्लीक है, यानी कि वो बेरंग है, उसके अंदर कुछ इच्छा नहीं है काम करने की, जो भी करने का। ह्यूमिलिटेशन होता है हमारा, ह्यूमिलिएशन नहीं, ह्यूमिलिएशन होता है हमारा जो अपमान करना, निरादर करना, डिसऑनर करना, ठीक है। ह्यूमरस होता है हमारा हास्यपूर्ण, या फिर इसे बोलता है विटी बोल सकते हैं हम। हर्डल होता है हमारा बाधा या ऑब्स्टेकल या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और एक होता है हमारा हाइब्रिड, होता है हमारा हाइब्रिड का होता है हमारा मिश्र प्रजाति या फिर कंपोजिट करना। हाइपरबोल होता है हमारा अतिशयोक्ति, है ना, हाइपरबोल होता है हमारा अतिशयोक्ति है। मैंने बुक में से ऊपर देखा, तुमसे दिख रहा नहीं, आप देख लो। हाइपरबोल होता है हमारा एग्जास्परेट नहीं, एग्जागरेटेड और अतिशयोक्ति और स्टेटमेंट, ठीक है। हाइस्टीरिया होता है पागलपन। मैं एग्जागरेटेड की स्पेलिंग तुम्हें नहीं बता रही क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, ठीक है, लेकिन वर्ड पता है, इसलिए तुम चेक कर लेना खुद। एग्जागरेटेड बोलते हैं, मैंने 5-6 बार अपने आप देख लेना। हाइपरबोल होता है हमारा अतिशयोक्ति, यानी कि ओवर स्टेटमेंट। मैं अभी तो एक स्टूडेंट ही हूँ, मुझे भी सारी नॉलेज नहीं पता, ठीक है। मैं क्या कोई टीचर हूँ ना, टीचरों को भी नहीं पता वो आधी से स्पेलिंग, तो ठीक है ना। वो भी पहले तैयारी करते हैं कि हम कल ये पढ़ाएंगे, तो पहले अपने आप पे बहुत सारा अपने आप पे वर्क करते हो, तब जाके कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो यहाँ रिवीजन कर रही थी, थोड़ी बहुत गलती करूँगी तो कोई बात नहीं, सब करते हैं। हाँ, हिस्ट्री होता है हमारा पागलपन, इतना ज़्यादा पागलपन बढ़ गया उसका मैडनेस, ठीक है। आइडेंटिकल होता है सेम है एकदम सिमिलर है, ठीक है। सेम पर्टिकुलर, नो मनी नो हानि वाला। आइडियोलॉजी होता है हमारा समान की बिलीफ, आइडियोलॉजी होता है हमारी विचारधारा, क्या हमारा बिलीफ क्या है, ठीक है। इग्नोरेंस होता है डिसग्रेसफुल, यानी कि उसके वो मतलब उसकी तो
लज्जा खराब है अपनी पूरी पूरी। इग्नोर होता है पर्सन कलंक, जिसे बोलते हैं डिसग्रेस। इलिबरेट होता है हमारा इनकी जो असभ्य है, अनकूथ है, गंवार है, बुअर है, ठीक है। इमेजिनरी होता है हमारी जो हम इमेजिन करते हैं उसको बोलते हैं फिक्टिशियस बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा इम्बेसाइल होता है हमारा फैचुअस यानी कि मूर्ख, सिली एकदम, ठीक है, फुलिश है। इमिडिएट होता है हमारा इमिडिएट होता है नकल यानी कि कॉपी करना, एप करना। इमिटेशन होता है कॉपी करना, वही आर्टिफिशियल है। इमर्स होता है सबमर्ज होना, डुबो देना एकदम। इमिनेंट होता है हमारा निकट स्थान की फोर्थ कमिंग है। इम्पेयर होता है हमारा कमजोर करना, वीक करना। इम्पेडिमेंट होता है बाधा यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन। और इम्परविस होता है हमारा छिद्रयुक्त यानी कि इम्पेनेट्रेबल, ठीक है। इम्पैचुअस होता है हमारा फ्लिप करना, बूस्ट करना यानी कि किसी को एनकरेज करना। इम्पेटस मीन्स इम्पेटस IMPETUS। इम्पेटस होता है किसी को फ्लिप करना, बूस्ट करना और एनकरेज करना। दूसरा इम्पायस होता है धर्मी, जो कि हेरेटिकल, सिनिक और इरेवरेंट और इरिलीजियस है। इम्प्लिसिट होता है हमारा टैकेट है या फिर अनस्पोकन है। इम्प्लिसिट होता है IMPLICIT। इम्प्लिसिट होता है हमारा टैकेट और अनस्पोकन, ठीक है। गाइस बस आज के लिए बहुत है इतना, ठीक है। कल को हम पढ़ेंगे ये वाला क्या कहते हैं 474 पढ़ेंगे हम। आगे 3 पेज पढ़ेंगे फिर के, ठीक है। और 1 2 3 पेज पढ़ लेंगे 500 नंबर लो। फिर ऐसे हम सारे, और बोर मत ना होना, ठीक है ना। अगर तुम अंदर या वीडियो देख रहे हो ना, ऐसे 2-3 बार देख लोगे ना। हाँ इतना टाइम नहीं है मुझे पता है, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, और भी है, मैथ भी करनी है, इंग्लिश भी करनी, बाकी सब्जेक्ट तुम किसी से पढ़ो। पर मैं कह रही वो क्या आपके लिए तुम मेरे पर डिपेंड हो जाओ, मम्मी की कसम, भगवान की कसम, ठीक है ना। सारे वर्ड तुम्हें अपने आप ही दिमाग में सेट ना करा दे। मेरा नाम भी निक्की नहीं, निक्की से तुम मेरा नाम कुछ भी रख देना, ठीक है। पर मैं मम्मी की कसम खा करी, मैंने सही एकदम सही याद करा दूँगी मैं, क्योंकि ट्रिक से तुम ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते। हाँ याद भी रहेगा ना तुम्हारी, पर तुम्हें जो है उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा, ठीक है। ट्रिक से याद करोगे और एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग याद कर लोगे, भूल जाओगे। इससे ज़्यादा यहीं ऐसे याद करो कि हर वर्ड का तुम्हें खुद का मीनिंग बताओ। अब मैं पूछ रही 5 वर्ड, कमेंट में 10 देना मेरे को, ठीक है। कौन से वर्ड है वे, जैसे कि एक तो जाने अनजाने पूछा था मैंने, अनजाने में पूछा था मैंने कौन सा मीनिंग। अनजाने का देखो शुरू से बोल रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी बोलती हूँ। अनजाने का मीनिंग लिख देना कमेंट में, ठीक है। और जानबूझकर लिख देना कमेंट में। दूसरा लिखना तुम मुझे किसका मीनिंग, जिसके अंदर कोई जानने कुछ भी इच्छा नहीं होती, जिसे बोलते हैं नीरस का मीनिंग लिखना, ठीक है। दूसरा मीनिंग लिखना तुम जिसके अंदर बचकाना हरकतें होती है, सब उसका मीनिंग लिखना, ठीक है। एक लिखना तुम मुझे उसके जो अधर्मी होता है उसका मीनिंग लिखना, ठीक है, कुछ। और एक लिखना तुम 5 मीनिंग पूछा था मैंने। एक लिखना उसका जो बड़ा चढ़ा कर बात बोलता है, अतिशयोक्ति का मीनिंग लिखना, ठीक है। 5 मीनिंग मैंने बोल दी तो मैं, अब इसका मीनिंग मुझे लिख देना। अब वीडियो होती है बहुत लॉन्ग। गाइस बाय अपलोड करने में लगा बहुत सारा समय। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।